सभी लोग गुड इवनिंग टू ऑल। यो, वेलकम वेलकम। ओके, सॉरी वो थोड़ा सा काम कर रहा था मैं, इस वजह से मैं। वेलकम, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? या एमएमसी तो रहेगी रहेगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, बट थोड़ा बहुत पार्ट है एसएमसी का, वो मैं बता देता हूँ। वो भी ऐसा है कि मेरे पास रहेगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। शुरू करते हैं गाइस। वी हैव ए वेरी स्पेशल डे। और स्पेशल तो कुछ है नहीं, स्पेशल वो जिसे हम माने कि वो स्पेशल है। ओके, यो, ओके। सो वी आर ऑन बिटकॉइन, मार्केट गिरे जा रही है नीचे। यो, बहुत बढ़िया यहाँ मूवमेंट आया हमारे पास डाउन साइड में, एंड यू कैन सी द एरिया ऑफ योर सेल्फ। ओके गाइस, एंड हमारे पास सबसे पहले ये रही बिटकॉइन की कंडीशन, जिसमें आपको यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। एंड देन मार्केट फिर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही ऊपर गई है। यू कैन सी, मैंने बोला था आपको इस एरिया में हमें सपोर्ट मिलेगा, एंड यू कैन सी देखो सपोर्ट मिला है। मार्केट ने मूवमेंट भी दी है, बस वॉल्यूम कम होने की वजह से ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया, वो कंटिन्यूशन हो गई है। बट यू कैन सी कि जो मैंने आपको यहाँ समझाया था कि हमें जो सपोर्ट है वो जो सपोर्ट है वो बेसिकली इसी जगह पर देखने को मिलेगा। एंड यू कैन सी द सपोर्ट हियर, कितना बढ़िया एरिया बना है। देखो टाइम के हिसाब से भी मार्केट ने अच्छा खासा दिया, मैं ऐसे तो नहीं कह सकता क्योंकि टाइम सैटरडे का टाइम है तो वॉल्यूम कम होता है, इस वजह से मार्केट ने बड़ा मूव हमें नहीं दिया है। बट वी हैव ए सपोर्ट हियर, जो कि बहुत बड़ी बात है ऐसे टाइम पे आना, ठीक है, इस जगह पे। एंड देन उसके बाद ये फिर हमारे सामने मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर का रिजेक्शन हुआ है, आप देख सकते हो ये साफ रिजेक्शन यूज हुआ है, एंड देन मार्केट नीचे आ गई है। तो रिजेक्शन भी हम इसको यूज कर सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं इसको आगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने सेंटर पार्ट में थोड़ा सा एक्सपेंड बनाया था, मतलब एक्सपेंशन थोड़ा सा बनाया हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थोड़ा सा एक्सपेंशन है और ये नीचे गिर रही है ना। तो इतना बड़ा तो मैं नहीं ले रहा फिलहाल के लिए, बट ये है कि अभी जैसे कि पहले वाले एनालिसिस में सपोर्ट मैंने बनाया था, तो मार्केट अभी भी अपने मेजर सपोर्ट जोन पे घूम रही है, यानी कि एसआर इंटरचेंज जो पूरा जोन था ये वाला, ठीक है, इस पे पूरा घूम रही है, आप देख सकते हो जो बनाया हुआ था। ओके, सो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर फिलहाल के लिए। एंड देखो यहाँ पर मार्केट में कई सारी मूवमेंट भी हुई है। अभी फिलहाल के लिए बस एक ही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा, दैट इज कॉल्ड ए आफ्टर इफेक्ट। गॉट इट? इसके अलावा मैं और कुछ भी यूज़ नहीं करने वाला, दैट्स इट। यही मेरा एनालिसिस है बेस्ट। रीटेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, बाकी एग्जैक्ट सेम। और एक्स्ट्रा अगर लगाना चाहते हो तो यहाँ से एक कर्व लाइन लगा सकते हो, ठीक है, इस पोर्शन के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसे करके एक कर्व लाइन लगाई जा सकती है, यू कैन सी, ठीक है, जिससे अभी देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह बनने की कोशिश कर रही है। देन ये, ठीक है, तो ये मैंने 3 पॉइंट्स कनेक्ट करें, 1 2 3 4, सॉरी 5 पॉइंट कनेक्ट करें, ठीक है, वन यू कैन सी यहाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रेक करती है तो ब्लैक माइंड की तरह ये यूज़ होगा। या क्या ये ब्लैक माइंड की तरह यूज़ होगा? जल्दी जल्दी बताओ मुझे गाइस, क्या ये ब्लैक माइंड की तरह यूज़ होगा? बिल्कुल ब्लैक माइंड की तरह तो लग ही रहा है मुझे, बट वी वांट ए डायरेक्ट क्रॉसिंग हेयर। हमें कैंडल की बॉडी इस लाइन से ऊपर क्रॉस होती हुई चाहिए, तभी बहुत बढ़िया मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिले। ओके, या अगर ये उसी की तरह कर देती है जैसे पहले करा है, यहाँ पर आकर रिजेक्शन कर देती है, तो देखो अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो फिर डाउन साइड मारना शुरू कर देगी आगे। बट ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मार्केट यहाँ थोड़ा सा समय अगर बिताती है तो आरएल के कॉन्सेप्ट से थोड़ा और टाइम स्पेंड हम ले सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू, यहाँ पर आप देखो ये जो पोर्शन आपका बन रहा है ये कुछ इसकी तरह बन रहा है, देख रहे हो आपको, हैमर आया एंड देन फिर उसके इन्वर्टेड हैमर, हैमर आया, देखो इन्वर्टेड हैमर बनने की कोशिश कर, सेम टू सेम है, थोड़ा सा छोटा है, तो रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हम ले सकते हैं। बट मैं नहीं चाहता कि मार्केट यहाँ से गिरे, तो बिना लो तोड़े मार्केट को अपने ही हायर हाई को तोड़ देना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, जो मतलब लोअर हाई जो है बिना लो तोड़े मार्केट को अपनी हाई को तोड़ देना, तो हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, मतलब यहाँ से या थोड़ा और ऊपर आगे से, या बट इट्स ए ब्लैक माइंड कर्व, सो वी कैन यूज इट एज ए ब्लैक माइंड कर्व। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको वो मत समझो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट, सबसे पहले देखो मूव भी आ गया इसमें यार आफ्टर इफेक्ट का। ये बीटीसी यूएसडी का हमारे सामने एनालिसिस है, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, ऊपर लिंक भी डाली हुई है मैंने। यो, ओके गाइस, लेट मी सी, समथिंग इज नॉट वर्किंग, बाहर भगाना पड़ेगा। अच्छा, इस कलर में थोड़ा सा चेहरा डम लग रहा है ना, ये कलर है ही ऐसा ही, चेहरा डल लग रहा है इसमें। इट्स वन ऑफ द प्लेन टी शर्ट्स। गैस करो कितने की होगी, सोचो कितने की, गैस करो। इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, सिंपल बिल्कुल क्लियर है ये, ठीक है। एंड ऐसी मेरे पास अभी मेरे पास टोटल 6 आई है, ठीक है। सोचो कितने की होगी, बहुत सस्ती है बहुत, और क्वालिटी ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी ब्रांड भी क्वालिटी ऐसी देगी। कभी कभी सस्ती चीज़ें भी ना अच्छी हो जाती है। ये 6 टी शर्ट्स हैं और ये 1000 रुपीज़ में है, सोचो सिर्फ 1000 में 6,
दिक्कत ये होगी क्योंकि मैंने अपना नाम बताया तो इस वजह से उन्होंने ना मना कर दिया। नाम मीन्स आप कह सकते हो वर्किंग, बट फिर भी ठीक है। अच्छा, फुल साइज है, एक्सेल है ये। बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। वैसे मुझे ऐसी पसंद है, हल्की हल्की सस्ती सस्ती चीज़ें पहनना, ठीक है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता। ये यहाँ पर आपके सामने लो टूटा है, अब ये उतना ही हाई तोड़ रही है, ठीक है। तो जितना नीचे लो तोड़ा है उतना ही ऊपर हाई तोड़ रखा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। लेट्स सी द मूव, वी कैन सी द रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। लेट्स सी द रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। ओके, देखो गाइस, दूसरा यहाँ पर जो आपके सामने जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो भी चेंज हो रही है। ये देखो, ये डिमांड है, कैसी अजीब सी डिमांड है आपके सामने, और ये पावरफुल हो गई है। आप इसका एफएमएफआर भी यूज़ कर सकते हो, एफएमएफआर, और ये ऊपर चली गई, ठीक है। ये डिमांड इनसाइडर की है, लेकिन ये थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो हम किसी और तरह की डिमांड ले सकते हैं, जैसे ये डिमांड इससे मैच कर रही है, ठीक है, तो वाली डिमांड ले सकते हैं हम लोग। इससे नहीं ले सकते क्योंकि बहुत क्लियर है, तो इसके साथ डिमांड ले सकते हैं। अब इसको डिमांड को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे ये पूरा का पूरा एक आर्क सेंट्रल जोन में विद दिस सप्लाई कंसिडर करना पड़ेगा, विद दिस सप्लाई, तब जाके मैं इस पूरी डिमांड को इस डिमांड से कंपेयर कर सकता हूँ। यस और नो? कर सकता हूँ, कर सकता हूँ गाइस या नहीं? बताओ जल्दी जल्दी, क्या इस चीज को कंपेयर करा जा सकता है? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एक कर्व में यानी कि आर्क में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बैंडेड पोर्शन में, और उसके बाद मेरे पास जो एरिया है यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सप्लाई डिमांड वाला पोर्शन है और जो यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई डिमांड वाला पोर्शन है, ये लगभग सेम है। देखो ये दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, देखो दोनों लगभग सेम है। ये भी देखो, ये भी देखो, है बिल्कुल सेम, तो ये दोनों एक्जैक्ट सेम हो गए। उसका जो आर्क है, आर्क तो सेंट्रल पार्ट है, इसको तो हमें देखना ही नहीं है। तो इसके पीछे की जो डिमांड है, जो कि जनरली हमारे सामने ये बनी हुई है, तो इसको मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ बिल्कुल। और ये बैठती है हमारे सामने करीब यहाँ तक, ठीक है, जो मैंने यहाँ तक एरिया बनाया हुआ है। गॉट इट? और ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया, ठीक है। ये तो मैंने पहले आपको शिफ्टिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बताया हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, एंड देन उतना ही ऊपर वैलीज और वो लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन वाले कॉन्सेप्ट से। या ओके, यो, सो दिस इज द रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। लेट्स सी, वैसे तो मार्केट में आप यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे करके लाइक दिस, ठीक है। यूज़ कैसे हो रही है, ये देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, रिजेक्शन रेजिस्टेंस, एंड अभी मार्केट यहाँ आई नहीं है, तो इसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस के लिए। ब्रेक करती है तो फिर ब्रेकआउट एंड सपोर्ट देती है। ओके, देखो आप सप्लाई डिमांड को किसी भी जगह से मेजर करो, सबका रिजल्ट एक ही आता है। बस आपका जो वॉल्यूम एनालिसिस है ना, जो ऑब्जर्वेशन है, वो कितनी परसेंटेज पावरफुल है, कितनी परसेंटेज एक्यूरेट है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से हिस्से को रिपीटेशन मान रहे हो, ठीक है। अब वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस करो तो वो कई सारे तरीके से होता है कि हम लोग सप्लाई डिमांड को मेजर कर रहे हैं ब्रेकआउट के जरिए यानी कि बीआर के जरिए, या फिर हम लोग यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के जरिए, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें सेम ही आएंगी आपकी, ठीक है। बेशक इनके नाम और इनको खोजने का तरीका अलग अलग है हर जगह पर, ठीक है। जैसे हमें इनसाइडर डिमांड यूज़ नहीं कर सकता, तो मुझे पीछे से इसको लाना पड़ेगा। मैं इनसाइड डिमांड यूज़ नहीं कर सकता, तो मुझे पीछे से इसको ला, इसलिए मैं इतना पीछे गया। मुझे पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, हमें पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना पड़ता है। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, मतलब ये पूरे स्ट्रक्चर में क्या होगा, इससे पीछे वाला स्ट्रक्चर बताएगा। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इससे पीछे वाला स्ट्रक्चर बता रहा था। तो बेसिकली सब लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक। अभी जनरली मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, ठीक, बट हमारे पास यहाँ पर अभी सपोर्ट की तरह बन गया, ठीक है, सपोर्ट की तरह बन गया, मतलब पूरा एरिया एक सपोर्ट की तरह है अभी हमारे पास, पूरा जोन 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम लोग बैठे 5 मिनट्स में, तो यहाँ तो हमारे पास छोटी रेंज रहेगी, इतनी बड़ी रेंज नहीं रख सकते। वैसे भी सैटरडे है तो मार्केट में जो वॉल्यूम है वो कम ही रहता है, ज़्यादा वॉल्यूम आता नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें गाइस, बता सकते हो आप, ठीक है। और आपका चैलेंज कैसा चल रहा है, चैलेंज कैसा चल रहा है? हाँ सैटरडे, सॉरी संडे है, मुझे ध्यान नहीं रहता है। मैं पिछले 2 दिन से सोया नहीं ना, तो मुझे ध्यान नहीं है, आज चैन की नींद आएगी। आई वॉज वर्किंग ए न्यू प्रोजेक्ट, सॉरी एन ओल्ड प्रोजेक्ट, सो इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। इनसाइडर डिमांड कब ले सकते हैं? देखो आप तब ले सकते हो जब आपके सामने जो ये एरिया है ना, जैसे यहाँ ना आपके सामने पैरेलल चैनल बना हुआ है। अब ये पैरेलल चैनल का जो आपके सामने स्विंग्स है ना, वो क्लियर नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो ना इसमें कैसे, इसमें बताओ मुझे, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको ये ट्रेंड कौन सा लोगे आप? नहीं समझ में आ रहा ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर बेसिकली। आज मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स के बारे में बताऊंगा, विच इज नॉन एज द हायर हाइज, इक्वल हाइज, सॉरी हायर हाइज, लोअर हाइज, स्विंग्स, ट्रेंड एरिया, उन सब के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। एसएमसी के कॉन्सेप्ट से मजा आएगा समझने में, ठीक है। टोटल 46 टॉपिक्स हैं, तो मैं हर दिन एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो 46 दिनों तक मैं एक एक टॉपिक आपके टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर और इंस्टाग्राम पर सब पे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड उसके बाद जो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा उसका वीडियो का पोर्शन आपको एज ए मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस के सेक्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप ये पूरी स्ट्रीम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हो। थंबनेल्स में भी मैं बनवा रहा हूँ,
तो जो भी मैं टॉपिक आपको बताऊंगा वो आप देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एमएमसी में लाइव स्ट्रीम में करता रहूँगा, उसकी आप प्रॉब्लम मत करो, क्योंकि एमएमसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल मैपिंग कॉन्सेप्ट है, तो वो ऐसे तो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको देखना तो आपको कम से कम 6 महीने की स्ट्रीम देखनी पड़ेगी, अगस्त से लेकर मार्च तक। हम्म। यो ओके, मैं इंडिकेटर बताता हूँ आपको तब तक जब तक मार्केट चल रही है। देखो मैंने आज इंडिकेटर रिलीज करा है गाइस, जिसका नाम है, पर्सनल में आप देखोगे ये वाला है, वरना तो कम्युनिटी में आपको दिख जाएगा, आप डालोगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा होने वाला ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस ये मैंने ओपन नहीं कर रखा, सॉरी, मैं इसका सोर्स कोड ओपन नहीं कर सकता, सो यू कैन ईजिली, अरे ये कहाँ से आ गया, ये नहीं चल रहा, देखो दूसरा है शायद, ये रहा, या गाइस ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कुछ कैंडल्स के नेम आपको फाइंड करके देगा एग्जैक्ट उन रिवर्सल एरियाज पर जहाँ से मार्केट की सप्लाई डिमांड खत्म होगी। इसमें क्यूएफएल का यूज़ किया है मैंने, ठीक है, क्यूएफएल का यूज़ है, और बाद में जो कैंडलस्टिक पैटर्न को इंतजार करते हैं, मैंने आपको बोला कि ये रिवर्सल एरिया, तो यहाँ पर हमें कोई बुलिश पैटर्न चाहिए, हमें बेरिश पैटर्न चाहिए, तो ये उस पर काम कर रहा है। ये आपको क्यूएफएल ड्रॉ करके तो नहीं बताएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट आपको ये बता देगा कि वहाँ पर रिवर्सल कैंडल कौन सी होती है, जैसे हमारी कौन कौन सी हम लोग रिवर्सल कैंडल को मानते हैं। सो इसके कुछ आपको मैं रिजल्ट्स वगैरह दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करती है। इसके ना अभी ये ना डिफॉल्ट में, अभी आप देखो ना पूरे स्विंग्स में सेलिंग के बारे में बोला है, क्योंकि ऑलरेडी से पता लग गया कि मार्केट में मतलब सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर, बस ये मैंने नेम चेंज करे हुए हैं अलग अलग तरीके से। या इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ये कर सकते हैं कि जो इनपुट है इसमें हम ये तो ठीक है, इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत खेल के देख लेना मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, बट ये बेस्ट है। इसमें क्या है कि कैंडल के हाई का आप देखो, ये कैंडल के स्टॉप लॉसेस भी क्रिएट कर देता है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। यू कैन सी यहाँ रेड लाइन दिख रही होगी आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड ये पूरा इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मतलब ऐसे लिखा हुआ है, इसमें कोई वो है नहीं, बट ये मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है। सो यू कैन सी, ये देखो ये रिवर्सल एरिया फाइंड आउट कर रहा है, ये इसने पीछे की सप्लाई कॉपी करी है, उसको यहाँ लगा दिया, ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो आपको बस सप्लाई डिमांड खुद से लगानी है, क्यूएफएल खुद से लगानी है, रिवर्सल एरिया ये बना देगा, बट एक्यूरेट तो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इंडिकेटर है, इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता, बट मैंने कोशिश बहुत करी है इसमें करने के लिए, ठीक है। और ये टोटल एआई बेस्ड है, एआई भी है इसके अंदर, ठीक है, साथ ही साथ। तो यू कैन सी द वैसे तो कोई टॉप देख ले तो ठीक है यार, चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ से इसका इस्तेमाल चैलेंज में कोई नहीं करेगा, पहले सुन लो, क्योंकि ये मुझे साफ नजर आ रहा है कहाँ का क्या दे रहा है, तो अगर किसी ने इसका इस्तेमाल चैलेंज में किया, ठीक है, तो फिर कोई पास नहीं हो पाएगा ना वो, किसी भी टाइम फ्रेम में देखो उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ ज़्यादा बॉटम में नहीं दे रहा ये है? यहाँ भी बॉटम में दे रहा है, यहाँ भी बॉटम में दे रहा है, यहाँ टॉप में दे रहा है, टॉप में दे रहा है। ऐसे मत कर यार, ये तो पैसे बन जाएंगे लोगों के, ऐसे नहीं करना। अभी भी बाय में बोल रहा है, बेवकूफ कहीं का। या बट यू कैन ऐड इट, इससे आपके कैंडलस्टिक पैटर्न के, और बाद में इसके स्क्रिप्ट में जाओगे ना, मतलब जहाँ पर ये है एक्चुअली, ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आप जाओगे ना इसमें, तो ये इसके अंदर आपको सारा ये दिखा देगा। इसमें एक्चुअली में आर ए का मतलब क्या है, जैसे आर ए का मतलब है बेयरिश रिवर्सल फॉलोइंग ए वीक बॉडी, जिसे हम लोग नेगेटिव एनगल्फिंग कहते हैं, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है भाई। वो हाफ मूव कंप्लीट होने के बाद सिग्नल देता है, थोड़ा दिमाग पागल है, फ्रैक्टल नहीं है ये इसके ना, ये एक बार देख लेना, क्योंकि और जो भी इसमें निकले हुए ना, बुलिश एनगल्फिंग है, हैंगिंग मैन वाली, बुलिश एनगल्फिंग है, हैमर वाली, बेरिश एनगल्फिंग है, हैमर वाली, बेरिश एनगल्फिंग है, शूटिंग स्टार वाली, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। या इसे लगा के देख लेना, एक बार पता लग जाएगा, ठीक है? और ये तुम्हें लग रहा है ना कि ये वो है, क्या बोलते हैं उसको, ये देखो अभी दे रहा है, इसके चक्कर में मत पड़ना बस, ठीक है। बस मैं बताऊँ, देखो अभी तुम बोलो ना कुछ मूव बाद देता है, ये देखो यहाँ तुम्हें अभी इसमें दिया हुआ है, एग्जैक्ट अभी लाइव में दिया हुआ है, यूज़ कोई नहीं करेगा, पहले सुन लो, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल की भीख मांगने नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भी एक नोटबुक लेकर चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके की स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम की एडवाइजरी मांगने मत आना। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ, इसे शॉर्ट ही नहीं होगी तो हट भी जाएगा, अभी हटा था ना। देखो हमें तो जरूरत है नहीं, बट वी हैव द मूव। इतना कह सकता हूँ कि अगर 100 रिवर्सल एरिया निकाले हैं ना, तो उसमें से 1:100 या 10 निकाल देगा, 1:55 निकाल देगा ये। बट मैं एज ए आपको मूवमेंट के बारे में बता रहा हूँ, नॉट, ठीक है, नॉट एट ए एरिया, मूवमेंट के बारे में बता रहा हूँ, ओके। देखो मैं बस वो बता रहा हूँ जो सही है, जिस चीज़ से हेल्प हो सकती है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बिगनर्स के लिए रिकमेंडेड है इंडिकेटर, बिगनर्स के लिए आप यूज, बिगनर हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं, एडवांस वाले मत करना, वरना ऐसा लगेगा यार सारा काम तो यही कर रहा है, मैं क्या करूँ। जब ये काम गलत करेगा ना, तब पता लगेगा कि हाँ मैं ही ठीक हूँ। कम से कम मैं 10 में से 4 गलतियाँ करता हूँ, लेकिन 10 में से 6 थोड़ी कर देता हूँ। ओके, सो शुरू करते हैं थोड़ी देर में टॉपिक आज का हमारा। वी हैव इस वेरी स्पेशल इवनिंग बिकॉज वी आर थिंकिंग इट्स ए स्पेशल।
क्या बात है, ये जो डेडिकेशन यही चाहिए। वैसे इसने यहाँ सिग्नल दे दिया होगा मेरे हिसाब से, मतलब मुझे जितना लगता है। भाई में भी लटका है ऑब्वियसली बात है, रेजिस्टेंस पे बैठा है तो भाई तो नहीं यूज कर सकते। यो कैन यू एक्सप्लेन ऑल सेबी रूल्स? सेबी रूल्स क्रिप्टो मार्केट में अप्लाई नहीं होते ना वो। सेबी तो नॉन स्टेटरी बॉडी है, क्या कर सकती है वो? सिर्फ रूल्स बना सकती है, सिक्योरिटीज देख सकती है, इसके अलावा और कुछ थोड़ी देखेगी। मैनिपुलेशन देख सकती है, वो बेसिकली लीगल मार्केट्स के अंदर काम करती है, उसका इससे कोई मतलब नहीं। कोई बॉडी नहीं है हमारे पास जो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करे, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है, जैसे आपके सामने कई कई बार ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी आते होंगे, जैसे मार्केट में ऐसे स्ट्रक्चर बन गए, जैसे ऐसे कैंडल है, ठीक है, और ये इसकी विक बड़ी है, फिर ये कैंडल की बॉडी बड़ी हो गई लेकिन विक छोटी हो गई, फिर ये कैंडल की थोड़ी और बॉडी बड़ी हो गई, ये विक छोटी। वैसे तो मेरा लोगो बन गया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि मार्केट में इस तरीके से ये ऐसे होती जाए, नीचे भी विक है, ऐसी बात नहीं छोटी। तो आप देखोगे ना ये छोटा सा पीनेंट ही बन रहा है आपका, हो सकता है कि ये लार्जर टाइम फ्रेम हो, छोटे में जाके देखोगे तो आपको पीनेंट ही दिखेगा। तो ऐसे भी पीनेंट्स होते हैं, इनका भी वही स्ट्रक्चर, ऐसे आया है, ऐसे ही ऐसे हो जाएगा, या ऐसे ही ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो वो उस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। गॉट इट? समझ आया? शुरू करते हैं गाइस। ओके सो मैंने इसमें आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। सो शुरू करते हैं, आज मज़ा आएगा आपको देखने में, ठीक है, जस्ट टू लिसन, तो ये भी पता होना चाहिए यार। ओके सो हमारे पास है आज का टॉपिक, अपग्रेड एमएमसी का एसएमसी नहीं है, ये अलग है। एसएमसी का आज पार्ट 1 यूज़ करेंगे, जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। एसएमसी का स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर किस तरीके से बिहेव करता है। देखो जब तक मार्केट अपने आप को मूव नहीं करेगी ना किसी डायरेक्शन में, तो तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि वो करना क्या चाहती है। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है वो डिपेंड करता है जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, जिसे हम लोग MSS बोलते हैं, विच इज नॉन एज द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या शिफ्टिंग भी आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलती हुई रोड पे यू टर्न आ जाना, रोड तो यू टर्न है लेकिन चलती हुई गाड़ी को यू टर्न लेना पड़ेगा, तो एक लेगी तो बाकी की सारी लेंगी, तो उसे बोलते हैं शिफ्ट करना। इसी तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। अगर स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एकदम से अपने आप को शिफ्ट कर जाए, दिस इज कॉल्ड द शिफ्टिंग। तो ये जो पोर्शन ऐसे हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी, दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी, एंड एकदम से क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर शिफ्टिंग। स्ट्रक्चर एकदम से चेंज हो गया। ये जब हम लोग बाय से सेल में देखते हैं, ठीक है, जब हम सेल से बाय में देखते हैं, दोनों केसेस में ये सेम चीज़ यूज होती है। अब इसके अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया गया है, इसके अंदर कई सारे पोर्शन है, ठीक है। पोर्शन कैसे हैं? सबसे पहले हम लोग पहले पोर्शन बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। आज का टॉपिक आपका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो थोड़ा डिटेल में देखते हैं कहने का मतलब क्या है इसमें। देखो जब भी हमारे पास कोई भी मार्केट इस तरीके से उठने लगती है, ठीक है, ऐसे करके, तो इंस्टीट्यूशंस में क्या माना जाता है कि वो पुश करते हैं मार्केट को, ठीक है, पुश करते हैं मार्केट को, और जब पुश करते हैं तो वो अपने हाई को तोड़ते जाते हैं, अपने हाईज को, ये जो मार्केट का हाईज है इनको ये तोड़ते रहते हैं। तो इन हाईज को हम लोग क्या बोलते हैं? हायर हाईज। ये हायर हाई बनते चले जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग लो से टॉप तक स्विंग हाई बोलते हैं। अब ये एक स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ बना हुआ है जो टूट रहा है, ठीक है, यहां पर भी कुछ ना कुछ बना हुआ है जो टूट रहा है, यहां पर भी कुछ ना कुछ बना हुआ है जो टूट रहा है। जब भी उसका हाई टूट जाता है, टूट जाता है, यहां पर भी कुछ ना कुछ बना हुआ है जो टूट रहा है। तो ये सारा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जब भी हाई टूटता रहता है। और इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? इन्हीं जगह पर पुशअप करते हैं, अच्छी तरीके से मार्केट में मूव आता है, बहुत अच्छा यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलता है। इसी तरीके से जब मार्केट नीचे गिरती है और एक भी स्ट्रक्चर पुशिंग एरिया को तोड़ देती है, ऐसे केस में होता है इसका कैरेक्टर चेंज, तो इसे हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर।
सो इनके जो लो होते हैं ये बेसिकली कैरेक्टर बनाते चले जाते हैं, इसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। और मार्केट क्या करती है यहाँ से, अब हर बार वो अपने आप को नीचे लाना शुरू करती है, नीचे लाना शुरू करती है। ऐसे में वो अपने लो को तोड़ती रहती है, यानी कि अपने कैरेक्टर को तोड़ती रहती है। वैसे तो कैरेक्टर एक बार ही बनता है, उसके बाद वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्ट्रक्चर डाउन साइड का बन गया, अब ये आपका वो नहीं रहा, कैरेक्टर एक बार काम करता है, उसके बाद आपका ये कैरेक्टर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट को नीचे ले जाने वाला। और इस केस में ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है आपका, इस जोन को हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। समझ आया? दिस इज जस्ट ए स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये इसका दूसरा पार्ट था, जैसा मैंने आपको बताया। जैसे ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ऐसे आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। दैट इज टुडेज टॉपिक गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सिंपल एज दैट है। अब मैं आपको इसे चार्ट पर लेके चलता हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आ जाएगा। थोड़े थोड़े करके टॉपिक आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा डेली बेसिस पे, धीरे धीरे करके हम लोग चलेंगे। ओके, सो जैसे ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, और ऑलवेज एसएमसी को जब भी हम लोग करेंगे लाइन चार्ट में इस्तेमाल करना है, कैंडलस्टिक चार्ट में यूज नहीं करना है, वरना आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो लाइन चार्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको समझाया मार्केट ऐसे ऐसे नहीं जाती बिल्कुल स्ट्रेट, वो टेढ़ी मेढ़ी होकर जाती है। जैसे पहाड़ होते हैं ना टेढ़े मेढ़े, दूर से तो बड़े स्मूथ दिखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। अब इसमें समझना बहुत थोड़ा समझ। तो हर लो, जैसे कि आपका एक, पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है, ये देखो 6 और ये 7, लो तोड़ दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट, रीटेस्ट करके फिर नीचे। अब मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ लेके आता हूँ, दिस इज कॉल्ड ए डिफाइंड बस। अब यहाँ पर जितना भी आपका ऊपरी हिस्सा है, दिट इज कॉल्ड ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रह गया। अब इसको तोड़ने की बजाय मार्केट ने अपना लो तोड़ दिया, विच इज नॉन एज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। नीचे हमेशा कैरेक्टर रहता है और वो टूटने के लिए वेट करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड यू कैन सी यहाँ पर भी था और इसी तरीके से ये यहाँ पर भी आपका बन गया। ये बनते ही दोबारा से मार्केट में ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, एंड देन अब नीचे वाला हिस्सा टूटने लग जाता है और मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है। इस तरीके से अब यहाँ पर जो एरिया है आपका, दिस इज कॉल्ड द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से ट्रेंड बदलता है, ठीक है। तो इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें एक ट्रेंड की हालत के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है आज क्या हो रहा है। उससे पहले मार्केट किस हाई पर गई थी, उससे पहले मार्केट किस लो पर गई थी, उसके जोन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर करंट मार्केट की हालत को देख के बताया जा रहा है। ये तब होता है जब हम इस स्ट्रक्चर को बहुत स्पेशल तरीके से देखते हैं। अगर मुझे बुखार होता है तो मुझे वैसी दवाई नहीं देंगे जैसे नॉर्मल लोगों को देते हैं। पहले मेरा चेकअप करेंगे, अच्छे से चेकअप करेंगे, फिर मेरे लिए हो सकता है कुछ ऐसी दवाइयाँ हो जो एग्जैक्ट काम करे बिना मेरे किसी भी साइड इफेक्ट को क्रिएट किए बिना। तो वो क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को क्रिएट करना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, स्पेशल समझेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बहुत स्पेशल समझना पड़ेगा और इसके अंदर की सारी की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जिसमें भी हमें ब्रेकआउट दिखता है, जो भी हमें फेल होता हुआ दिखता है, देन वी कैन से कि मार्केट हमें ट्रेंड चेंज करती हुई दिखेगी। गॉट इट? दिस इज जस्ट ए सिंपल टॉपिक आपका आज का। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा गाइस। देखो, अगर तुम नाम ले रहे हो किसी का भी, अगर तुम्हें उन्हीं का ही नाम बोलना है तो भाई वहाँ से जाके सीख लो। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ या फिर तुम्हें वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो सीधे वहीं से जाके सीख लो। मेरी स्ट्रीम पे क्यों बैठो? जब वीडियोस के बीच में उनमें प्रमोशन मिलेगा ना आपको, कि इससे आगे का टॉपिक आपको सीधे मेरे पेड चीज़ में मिलेगा, तब आपको पता लगेगा। घूम फिर के फ्री हैं। जब बीच में ऐड आएगा ना कि आप सीख तो लोगे लेकिन कैपिटल तो आपके पास है नहीं, चलो मैं आपको फंडेड फर्म कोई भी बताता हूँ, उसमें आप अकाउंट बनाओ, पैसा डिपॉजिट करो अपना, एंड देन यू कैन गो। ठीक है, मैं सिंपल बेसिस पे बता रहा हूँ, एंड दैट्स इट। ओके गाइस, समझ आया सभी को? टाइम फ्रेम नहीं, इसमें भी टाइम फ्रेम का कोई मैटर नहीं है, ये भी उसी की तरह, इसमें भी टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं है आपका। कोई भी टाइम फ्रेम हो, स्ट्रक्चर सब में बनते हैं, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम में हो, किसी भी जगह पर हो, वही चीज़ यहाँ पर बनती है। ओके, ये इतना डीप नहीं है जितना एमएमसी मैंने बनाया, उतना डीप नहीं है ये, ठीक है। अब जैसे आपको सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन इसी में पता नहीं क्या क्या चीज़ आपको दिखेंगे, आपको लगेगा इसमें कुछ तो कमी है। आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है यार, इसमें क्या ही सीखेंगे हम लोग, ऐसा लगेगा। अगर आपने वो एमएमसी सीख ली ना, आपको दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट इतना आसान लगेगा, ऐसे कहोगे इससे तो कुछ होने का ही नहीं है, कुछ नहीं होने का इससे यार।
हमारी तो सोच ही बहुत अलग लेवल की चली गई है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, खाली है ये तो बिल्कुल, ऐसा लगेगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, बेसिक ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो पहले बेसिक क्लियर करना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़। तो चैलेंज कैसा चल रहा है गाइस आप लोगों का, ये बताओ मुझे पहले। वी हैव द रिवर्सल एरिया, इन्वर्टेड हैमर रिटेस्ट हो वी हैव द रिवर्सल एरिया, इन्वर्टेड हैमर रिटेस्ट हो गया ये गाइस, लाइन चार्ट देखो, ठीक है। ओके गाइस, ओके। जो आपको कैंडल स्टिक्स में नहीं दिखेगा ना, वो आपको लाइन चार्ट में जरूर दिखेगा। सर क्या करूं, मुझे जल परी कैंडल हमेशा फंसा देती है। हम्म, देखो ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, लेकिन उससे बड़ा है उसे कमाने वाला दिमाग। तो अगर मान लो आपको लगता है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, सबसे बढ़िया पोर्शन बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मार्केट जाती है स्टॉप लॉस हिट कर देती है, आपने यहाँ ट्रेड लगाई थी और मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस को हिट कर देती है, ऐसा अगर ज़्यादा बार हो रहा है तो पोजीशन को यहाँ लगाना शुरू कर दो अपने स्टॉप लॉस में, और तब तक वेट करो जब तक यहाँ आती नहीं। एंड देन फिर उतना ही स्टॉप लॉस जितना जैसे यहाँ लगाने वाले थे और यहाँ तक लेने वाले थे, इतना स्टॉप लॉस फिर यहाँ से यहाँ तक लगा, देन ट्राई, फिर देखो ट्राई करके, जस्ट ट्राई वंस, यू विल सी कि गलती कहाँ है, यू विल सी। ओके, अब देखो ये हिस्सा हम कहाँ से उठा के लाए हैं, कहाँ से उठा के लाए हैं हिस्सा, बिल्कुल पीछे से लाए हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को समझना बड़ा मुश्किल है, बट ओके। सो आई कैन गाइड, आपको एक तरीका बता सकता हूँ मैं छोटे अकाउंट ग्रो करने का, $50, $100, $20, ऐसे छोटे छोटे अकाउंट्स को ग्रो करने का एक छोटा सा तरीका बता सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, ऐसे 100 से 500, 100 से 1000, ऐसा, ये 100 से 10,000 मत सोच लेना, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। कभी एक बार हो जाएगा किसी का, तो तब उसके लिए भी तुम्हें कम से कम 50-60 रिस्क लेने पड़ेंगे ना, तब जाके वो चीज़ हिट करेगी, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास अभी $50 हैं, ठीक है, इट जस्ट अ डिसेंट अमाउंट फॉर मी बिफोर 7 years, बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए। 3500 रुपये जब आते थे तो चेहरे पे हंसी आती थी, खुशी रहती थी, और जब जाते थे पूरा महीना दुख। तो ये जो $50 है बेसिकली, इसको फ्लिप कर सकते हैं $500, ठीक है। बट जिस तरीके से इसको 500 में कर रहे हैं, उस तरीके से 500 से आगे इसे 5000 में नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दुख होगा। चलो 50 भी ज़्यादा है, मैं तो कह रहा हूँ चलो 25 ले लो, $25 हैं। अब ऑब्वियसली बात है, इसमें जो लॉट लगेगा वो 0.01 लगेगा, और इसका मतलब है कि पूरा बैलेंस कब चला जाएगा, कितने पॉइंट्स में चला जाएगा, 2500 पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। इसको हम 10 कर देते हैं, यानी कि 250 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस मुझे लेना है, मतलब 25 पिप का स्टॉप लॉस लेना है बस, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं ले सकता, ठीक है। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस मैं नहीं ले सकता। तो इसका मतलब है कि इसका कितना हो गया, ये 10%, तो मेरे को हर ट्रेड में $2.5 का लॉस लेना है, एंड इसको ग्रो करते रहना है, ठीक है? समझ आएगा इस। फिर एक बनानी है शीट, एक एक्सेल शीट कंपाउंडिंग की और लॉसेस की भी। जैसे मेरे पास 10 चांसेस हैं अपने बैलेंस को ग्रो करने के लिए, जैसे भी आपको मैं 10 चांसेस वाला टेस्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके 10 चांसेस हैं टोटल। 10 चांसेस में मेरा बैलेंस $25 से $50 होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हैं, कैसे होगा, मैं हर बार 10% ले रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड भी कम ले रहा हूँ, तो अगर मेरी 10 की 10 ट्रेड पॉजिटिव जाती हैं तो मेरा बैलेंस 25 से $50 हो जाएगा। ये कब होगा, जब तुम खुद का 10 चैलेंज वाला चैलेंज पास करोगे, तभी तो होगा, जब तो कर पाओगे इसको, या नहीं होगा बताओ। जो चैलेंज मैंने दिया है अगर उसे पास कर लिया तो ये अमाउंट बन जाएगा, इस चीज़ को समझो, ठीक है। अमाउंट बन जाएगा। जैसे एक बार लॉस होता है तो मेरे कितने जाएंगे, $2.5 चले जाएंगे, दूसरा लॉस होता है तो $2.5 चले जाएंगे, कितने चले गए टोटल, $5 मेरे लॉस चले गए। अब मुझे अगर मेरी लगातार प्रॉफिट होते हैं तो मैं जल्दी जीत जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे एक भी लॉस हो जाता है तो प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो यहाँ हो सकता है कि थोड़ा ड्रॉ डाउन में चला जाए, बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन में चला जाए, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। तो देखो ये छोटे जो अकाउंट है ना, ये तभी ग्रो करते हैं जब इनमें हाई रिस्क लिया जाता है। हाई रिस्क, जस्ट 1 मिनट गाइस, हेलो, आप बताइए। क्या है यार,
गलत टाइम पे फ़ोन कर दिया। ओके गाइस, सो अब मेरे पास जैसे मैं $25 की बात करूँ तो हाई रिस्क 10% हाई रिस्क है। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:1.5 से लेके 1:3 तक हो तो ज़्यादा बेहतर है। 3 ट्रेड में बैलेंस डबल, 3 ट्रेड में लगातार बैलेंस डबल, 3 ट्रेड में बैलेंस डबल। लेकिन लगातार 3 ट्रेड कैसे आएंगे? कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, ठीक है। या मुझे जाना पड़ेगा गाइस थोड़ी देर में, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट काम है, मैंने आपको बोला ना अभी। अगर नहीं होता तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर आपको ना वीडियो क्रिएट करके बता सकता हूँ, वरना मास्टर क्लास एक कर सकता हूँ मैं, जिसमें आपको मैं ग्रो करके बता सकता हूँ, ठीक है। एंड इसकी मास्टर क्लास बेसिकली टेलीग्राम पे कर सकता हूँ, चाहे तो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर $25 से मैं $50 आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा इसके अंदर। लाइव एग्जीक्यूट करूँगा, बट यहाँ नहीं, टेलीग्राम पे कर लूँगा, टेलीग्राम पे लाइव स्ट्रीम कर लूँगा, ठीक है। तो ऊपर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सो मैं कल परसों या इस वीक में आपको करके दिखाता हूँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो वहाँ मैं करके दिखा दूँगा। यूट्यूब पर नहीं, यूट्यूब पर मैं एनालिस्ट हूँ तो मैं एनालिस्ट ही बना रहना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे अच्छे खासे अगर मैं लाइव में करूँगा, लेकिन ठीक नहीं है, क्योंकि लाइव में लोगों को $50,000 के अकाउंट वालों को देखने की आदत हो गई है। तो मैं अगर $25 दिखाऊंगा तो फिर मेरे को बोलेंगे उल्टा, फिर मेरा मजाक बनाएंगे, ठीक है। तो जिस दिन इसके पीछे 2 जीरो लग जाएगी ना ऐसा अकाउंट मेरा, मुझे दिक्कत नहीं होगी लगाने में, तब मैं आऊँगा, तभी 50,000 वाले साइड हो जाएंगे। 5 मिलियन वाला अकाउंट जब होगा देन। वैसे तो मेरे पास लोकेशन की दिक्कत है, इसकी दिक्कत नहीं है, आई कैन यूज़ दिस अमाउंट, ठीक है। मैंने लोकेशन की दिक्कत है मैं इस जगह नहीं कर सकता, दिस कंट्री इज़ नॉट ओके। या तो 25 से 50 लेट्स सी कि ये कैसे होता है, ठीक है। देखो टाइम फ्रेम इसमें छोटा टाइम फ्रेम ही यूज़ हो सकता है, ओनली लोअर टाइम फ्रेम लेस देन 15 मिनट्स। एंड इसमें पेयर यूज़ हो सकते हैं जैसे यूरो यूएसडी, ठीक है, जैसे यूएसडी जेपीवाई एंड जैसे यूएसडी कैड, ऐसे पेयर्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, और मैंने आपको आज का टॉपिक समझा दिया है। इसका मैं आपका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपके टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और ये मैंने आपके टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गाइस, और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया है, जिस जगह आप चाहे तो ले सकते हैं। आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ एफर्ट कर रहा हूँ। यू हैव टू जस्ट रीड द चार्ट, स्पेंड द टाइम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कल विद न्यू टॉपिक इन एसएमसी, साथ ही साथ एमएमसी में भी। और मैं ट्राई करता हूँ इस वीक में मास्टर क्लास करने के लिए टेलीग्राम पर, या फिर और किसी जगह पे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं आप लोगों से कल, बाय बाय, टाटा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल, यो, वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सो कल मैंने आपको एसएमसी में एमएसएस और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था, याद होगा आपको ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मैंने शेयर कर दिया था आपके टेलीग्राम चैनल पे, मैं उसका लिंक पिन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये दिख जाए जो भी न्यू है। जो ये मैंने पिन कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। तो इसके बाद मैं आज आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ कुछ और क्रिप्टो करेंसीज और गोल्ड के एनालिसिस के बारे में भी हम लोग अपडेट करेंगे आगे। ओके ओके, शुरू करते हैं हम लोग। वेलकम। यो, ओके गाइस, सो वी हैव गोल्ड एंड आल्सो द बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन तो नीचे गिर रहा है। ओके, सो गोल्ड से शुरू करते हैं हम लोग, शुरू करें गोल्ड से, यस। ओके, सबसे पहले मैंने कुछ दिनों, बहुत टाइम पहले इसमें एनालिसिस बताया था गोल्ड का, है ना, याद होगा अगर आपको। उसको हम लोग अपडेट करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। एंड यू कैन सी यहाँ पर कुछ था, ये जो इस जगह से मार्केट में सप्लाई दिखी थी, आप देख सकते हो यहाँ से जो पूरी सप्लाई आई थी यहाँ तक, एंड देन फिर से मार्केट ने हमें सपोर्ट पे आके दोबारा से मूव दिया है। अब ये ब्रेक हो गई है कर्व लाइन, तो अब देखो गोल्ड में जो बायस है गाइस, वो बेसिकली अपसाइड का ही है, अभी फिलहाल के लिए अपसाइड का ही बायस है। जैसे आप चाहते हो ना कि मार्केट में ये डायरेक्शन पता लग जाएगी, बेसिकली डायरेक्शन किस साइड की रहने वाली है आने वाले समय में। आज मैं कुछ इसके बारे में भी आपको बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि हमें कैसे पता लगेगा कि इस पूरे वीक, इस पूरे मंथ मार्केट पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी या साइडवेज रहेगी, ठीक है। तो एक आइडिया क्रिएट हो जाता है कि हम छोटे टाइम फ्रेम्स में जनरली किस साइड पे हमेशा अपने माइंडसेट को बिठा के चल सकते हैं कि चाहे मार्केट कैसी भी जाए, मुझे हमेशा लॉन्ग साइड में सोचना है, मुझे हमेशा लॉन्ग साइड में सोचना है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज डिटेल में बात करूंगा जनरली, और आगे तो भी आप देखोगे बहुत अच्छा इसके अंदर मूव आया, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं जितना आपको लग रहा है। जनरली ये जो मूव आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है। आपको टाइम दिख रहा है नीचे, डेट दिख रही है, डेट दिखनी ज़्यादा जरूरी है।
ओके सो ये आप देखो, ये आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स का पोर्शन है एक। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत पावरफुल था, लेकिन ये फिर आगे जाके और कमजोर हो गया, फिर और कमजोर हो गया, यानी कि जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रही है ये थोड़ा सा कमजोर हो गया। अभी यहाँ पर जो कर्व लाइन है वो ब्रेक हो गई अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस। आप देखोगे तो कर्व लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गई है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ब्रेक हुई है तो ऑब्वियसली बात है कि आपके एक IFC कैंडल के साथ ही एक ब्रेक हुई है। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पर हमें एनालिसिस मिला है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ ही ब्रेक हुई है, तो इसका ब्लैक माइन कर्व की तरह यूज हो रहा है और इसका फर्स्ट मूव है। ठीक है, तो अभी ये लॉन्ग में जा चुकी है, बड़ा अच्छा इसके अंदर हमने मूवमेंट दिखाया हुआ है। अब कैसे हम लोग आगे अटेन करेंगे? देखो, मार्केट ने बहुत टाइम पहले इसको एज ए सपोर्ट की तरह क्रिएट किया था। ये देखो, एक सपोर्ट, 2, 3, 4, 5वीं बार बनाने की बजाय उसने नीचे क्रॉस कर दिया विद एन IFC। ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूँ, कर दिया, बिल्कुल क्रॉस कर दिया। उसके बाद दोबारा से मार्केट को क्या करना था कि इस जगह पे आके अपने आप को रिटेस्ट करके और नीचे ले जाना था, जो कि जनरली हर पैटर्न का अपना एक तरीका होता है कि जब भी कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो अगर वो सपोर्ट बना रहा है तो वो सपोर्ट अगर टूट जाए तो उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके दोबारा से नीचे उसको तोड़ना पड़ता है ऐसे करके, तो फिर वो दोबारा से नीचे जाना शुरू कर देती है। लेकिन अभी इस केस में क्या हुआ कि इसने नीचे ना क्रॉस करके ऊपर ही क्रॉस कर दिया। तो ऊपर जब क्रॉस कर दिया तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा पोर्शन है इसको इंटरचेंज करके इसके साथ अटैच कर देते हैं। इसमें कैंडल्स भी सेम होती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न भी सेम होते हैं, CCPs भी सेम बनते हैं। जनरली आप देख सकते हो इस कैंडल का साइज इस कैंडल के साइज के बराबर क्यों है, इसी रीजन से। वन ऑफ द बेस्ट FMFR के कॉन्सेप्ट्स में ये आती है वैसे तो देखा जाए, क्योंकि जनरली मार्केट ऐसा तब करती है जब वो बहुत मेजर सपोर्ट पर हो। जैसे कि कल मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था कि ये मेजर सपोर्ट पर चल रही है, तभी ऐसा करती है जब ये किसी मेजर सपोर्ट पर हो सकता था सपोर्ट अगर हमारा यहाँ होता ना, अगर हम इसको मानते तो ये था कि पॉसिबली कि मार्केट हमें यहाँ पर फिर से फेक मूव देके नीचे गिर जाए ऐसे करके, ऐसा भी था। मतलब यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बन सकता है, फिर नीचे नीचे आ जाए। लेकिन ये जनरली तब भी होता है जब नियरेस्ट अच्छा खासा सपोर्ट से यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो ये मार्केट ने इसको यूज किया हुआ है और अपने आप को यहाँ पर लेके जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज समझ में आ गया गाइस। और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये समझ सकते हो, जैसे ये एक्सपेंड कर रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एलिप्स बन गया, इसे एलिप्स भी मान सकते हो अगर और भी ज्यादा सिंपल समझना। बट देखो, आप इसी को समझ पाओगे, लेकिन अगर आप पूरे इसके बारे में समझना चाहते हो तो इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो उसको। अब इसके रिवर्सल को फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, इंटरचेंज के कॉन्सेप्ट से। लाइक यहाँ से यहाँ तक का एरिया हम लोग इंटरचेंज कर देंगे यहाँ से यहाँ तक में, और ये हमारे पास एक रिवर्सल एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो कि एक मिनी रिवर्सल एरिया की तरह निकल के आता है, जस्ट लाइक ए मिनी रिवर्सल एरिया। ठीक है, मैं इसको सिंपल अभी रिवर्सल एरिया लगा रहा हूँ। अब इसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ देखोगे तो कई सारी इंड्यूसमेंट्स भी हैं जो बची हुई थी पहले टूटने से ले, तो मैं यहाँ पर ये कुछ इंड्यूसमेंट भी लगा देता हूँ। अगर हो सकता है मार्केट इनको पहले तोड़े एंड देन फिर नीचे आना शुरू करे, मतलब एक रिवर्सल एरिया क्रिएट करे, जो कि वॉल्यूम बर्स्ट हमारा जो है बेसिकली यहाँ तक रहेगा जो मार्केट ने उठाया। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम बर्स्ट रहेगा, ये आपकी इंड्यूसमेंट्स है, मैं इन सबके नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक पॉजिटिव इंड्यूसमेंट्स हैं। और ये आपका वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया है, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव इंड्यूसमेंट से यहाँ तक का एरिया आपका सारा वॉल्यूम, यानी कि वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो मार्केट यहाँ पर दे सकती है। ठीक है, या एक मिनट गाइस, हेलो, समझ में आ गया गाइस सभी को यहाँ पर? ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है। मैं चाहता हूँ मार्केट इस पूरे रीजन में एक रिवर्सल एरिया बनाए और फिर दोबारा अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करे। अब यहाँ बायस जो थोड़ा सा अपसाइड में ही आया, लेकिन थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगी, तो ये पूरा जोन एक रिवर्सल का है। यहाँ पर मार्केट में सप्लाई आनी चाहिए और अच्छी खासी सप्लाई आनी चाहिए। ठीक है, देखो अगर यहाँ से आती है तो मैं थोड़ी सप्लाई देखने को मिलेगी, थोड़ी और ऊपर से आती है तो थोड़ी और लंबी हो सकती है सप्लाई, बट हाँ सप्लाई हमें देखने को मिलेगी वो अच्छी। ठीक है, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, जस्ट लाइक जैसे देखो वॉल्यूम बस्ट का इस्तेमाल क्या होता है, वॉल्यूम बस्ट एक तरह से स्टॉप लॉस हो, जैसे मान लो रिवर्सल एरिया है, मैं रिवर्सल एरिया पे एक पोजीशन लगाता हूँ, रिवर्स और वॉल्यूम बस्ट तक का मेरा जोन होता है, ऐसे ये होता है। और फिर जितनी लिक्विडिटी बचती है उतनी लिक्विडिटी ले लेते हैं, या तो यहाँ तक यहाँ तक, इस तरीके से होता है वॉल्यूम बस्ट का मतलब। ठीक है, मतलब वो जोन जिसमें मार्केट हमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम दे सकती है ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। अगर आप सिंगल कैंडल देखोगे कि हाँ इन्वर्टेड हैमर है या इन्वर्टेड हैमर है, बार बार फेल हो रहा है, तो फिर बार बार वो फेल होता रहेगा तो कोई फायदा नहीं। ओके, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। गोल्ड है ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये हमारा एक बायस यहाँ पर निकल के आ गया। थोड़ा सा लंबा एनालिसिस रहेगा क्योंकि मैं गोल्ड डेली एनालिसिस नहीं करता गोल्ड का, इस वजह से मैंने इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा यूज किया गाइस। ठीक है, बट फिर भी कभी कभी एनालिसिस गलत हो जाते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमंस, कम से कम इंडिकेटर से तो ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, इंडिकेटर से तो ज़्यादा पॉजिटिव है। है ना? यो चलो हम लोग बिटकॉइन को देखते हैं, इसमें क्या एनालिसिस है। मुझे लगता है कि ये फेल हुआ है। कल मैंने शायद पॉजिटिव के बारे में बात की थी, मार्केट नीचे गिर गई है। ये क्या है, ये कल के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का एनालिसिस है बिटकॉइन में, और ये हमारे पास 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम का बिटकॉइन है। यस, ओके गाइस, यहाँ पर आप देखो ये अभी रीटेस्ट, ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 30 मिनट्स नहीं, ये कौन सा एरिया है? ओके ओके, यहाँ पर है, ये रहा जोन यहाँ पर है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ का आना चाहिए था ना।
ये यहाँ पर है शायद, ये रहा, या ये रहा, क्योंकि मैंने कल शाम को, हाँ ये वाला ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर है गाइस, लेकिन ये अपने आप को ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जा पाया, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है, एंड देन फिर मेजर यहाँ पर नहीं हो पाया, लेकिन मूवमेंट इसने दिखाई है अगर देखा जाए, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट क्रिएट हुआ है ऑलरेडी टोल्ड आपको आफ्टर इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हुआ है, लेकिन देखो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया है। कल मैंने आपको इसमें आफ्टर इफेक्ट बताया जो कि काफ़ी था आफ्टर इफेक्ट देखा जाए तो, ठीक है। ये याद है ना सभी को, ये जो आफ्टर इफेक्ट था आपका, ये कैंडल फेल होती है, दूसरी इसने अपने जैसी कैंडल बनाई थी, यानी कि हैंगिंग मैन फेल होती है, हैंगिंग मैन बन गया, तो आफ्टर इफेक्ट आ गया। ओके, अब यहाँ पर आप देखो आफ्टर इफेक्ट का मूव तो अच्छा खासा आया है, ऐसी बात नहीं है, मूवमेंट इसने दी है, ये आप देखोगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पर मैंने आपको एक एनालिसिस बताया था, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक होते रिटेस्टिंग एंड देन अपसाइड, तो रिटेस्टिंग का एरिया होता है एज ए एग्जीक्यूशन जोन जिसे हम लोग बोलते हैं, और मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है, सप्लाई डिमांड इक्वल है, लेकिन ज्यादा बड़ी डिमांड यहाँ पर हमारे सामने नहीं आई है। आप देखो इसकी डिमांड की डबल डिमांड यहाँ आई हुई है, बेसिकली देखा जाए ये एक पैटर्न है कह सकते हैं हम लोग, बट देखा जाए तो देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसमें एक ही पोर्शन है, इसे मैं बोल सकता हूँ आफ्टर इफेक्ट, इसी का यूज किया जा सकता है, लेकिन ये ना ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं यहाँ से भी देखूंगा, यहाँ से भी अगर एनालिसिस लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमें मिला है, जो कि अगर इसके हिसाब से देखें तो 1:1.5 तक मेरे को लगता है कि है ये, ठीक है, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं हो पाया है। ओके, बाकी ट्रेंड के साथ चल रही है अभी, मतलब डाउन ट्रेंड में चल रही है। अब थोड़ा सा हमें सपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो ये रहे हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट जोन्स, दिस इज द मेजर सपोर्ट, ठीक है, दिस इज द मेजर सपोर्ट। यहाँ देखो कई सारे सपोर्ट बने हुए हैं, इससे पहले रेजिस्टेंस थे, तो ये बहुत अच्छी हमारे सामने लाइन है। और एक जोन देखो यहाँ पर भी है हमारे पास, मैं इसको भी हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। मार्केट अगर यहाँ तक आना चाहती है तो यहाँ तक भी हम लोग इस जोन को ऐड कर सकते हैं। तो ये दो जोन्स हो गए हमारे पास। चलो मैं फिलहाल के लिए इसको माइनर बना देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं मेजर बना देता हूँ नीचे वाले को, मतलब इसके ऊपर वाला एक और सपोर्ट, इसके नीचे वाला एक और सपोर्ट, हम दो जोन्स ले सकते हैं। और अभी फिलहाल के लिए अब इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे हमें एनालाइज करना पड़ेगा। देखो इसमें सबसे आपको एक इररेगुलर चीज क्या लग रही है, इसमें कुछ ऐसा इररेगुलर है जो हमें लग रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, अब ये चीज ध्यान से समझना, यहां से यहां तक का पूरा पोर्शन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये कुछ पोर्शन हमारे सामने इस तरीके से, मतलब ये अलग है, इसको ध्यान से समझना, ये अलग है, ठीक है। एंड इसमें जो ये सप्लाई है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये जो सप्लाई आप देख रहे हो, ये सप्लाई हम लोग इसके साथ मैच कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट आपको बिल्कुल सेम दिख रही है। यहीं तक आई हुई है मार्केट, यस और नो, लाइव चैट भर दो पूरी जल्दी, जस्ट ऑब्जर्व करना है, आगे का हिस्सा इससे निकल के आ जाएगा मेरे पास। क्या ये सप्लाई इसके जैसी है या नहीं, जल्दी जल्दी बताओ गाइस, आई वांट द आंसर। अभी देखना तुम ये कहां से रिपीट होकर आ रही है। ये एक ही बंदा है जो बार बार सेलिंग कर रहा है, और ये वेट नहीं कर रहा कि मार्केट ज्यादा हाई पे जाए, ये एक रेंज में रहता है और बार बार सेलिंग कर देता है, ये समझो। इसकी आदत है हमेशा अपने ऐसे जोन से सेलिंग करना जो मार्केट में कंसोलिडेशन होती है, थोड़े थोड़े पार्ट से रेंज का। तो देखो इसने टॉप पे सेलिंग नहीं करी इतनी फास्ट, इसने बॉटम पे सेलिंग करी। और इसकी एक पॉजिटिव चीज क्या है कि जब भी सेलिंग करता है उसके बाद डिमांड आती है, जब भी सेलिंग करता है उसके बाद डिमांड आती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है काम करने का। ये देखो ये बंदा सेलिंग करता है, 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 डिमांड 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 डिमांड, हर बार डिमांड डाली। यहां पर भी यही करने की कोशिश कर रहा है। सो वी हैव टू जस्ट रिपीट दिस। हम इस रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। पहले डिमांड के साथ ऐसा होता है कि डिमांड सेम, पहले डिमांड वाला बंदा सेम आ रहा था, देखो एक, ध्यान से देखना, 1 2 3, उसके बाद ये सप्लाई में कन्वर्ट होती रही, सप्लाई सप्लाई और फिर सप्लाई, फिर डिमांड इतनी साथ में नहीं आ पाई और अब सप्लाई साथ में आ रही है। देखो सप्लाई पावरफुल होती जा रही है, यहाँ से सप्लाई थोड़ी पावरफुल होगी और यहाँ देखो मैं सामने सप्लाई आ गई। तो अभी फिलहाल के लिए हम डिमांड में देखेंगे, जो डिमांड आई हुई है वैसे इतनी पावरफुल तो नहीं है, लेकिन ठीक है हम इसको यूज कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाली क्यों फिर लगाऊंगा यहाँ से, ओके, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, एंड यू कैन सी द एग्जैक्ट एक्यूरेसी। आप देखो कितनी बेस्ट आ रही है इसके अंदर। ये हमारे सामने एक रिवर्सल एरिया निकल के आया हुआ है, इसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारे सामने और ये अच्छा खासा इसके अंदर यहाँ पर डिमांड। लेकिन ये कब तक ऊपर नहीं जा सकती जब तक हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को टूटने का वेट नहीं कर सकते। देखो अभी फिलहाल के लिए आप देखोगे ना, ये एक्सपेंड हो रही है वही बिल्कुल गोल्ड की तरह, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब ये फटने वाली है किसी एक जगह पर, ठीक है, अब ये फटने वाली है किसी एक जगह पर। तो लेट्स सी, कोशिश करते हैं इसको कि किस तरह फटती है। वैसे तो हम लोग बस आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी एक डायरेक्शन को, ना कि दोनों डायरेक्शन को। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जानना कि यहाँ पर जो कैंडल है वो कौन सी कैंडल जो बार बार गिरा रही है। अब इसमें आप देखोगे पूरे ट्रेंड में कई सारी कैंडल बनती है, उसको छोटा करेंगे हम इसमें ना, 2 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। लेवल तो हमें पता लग गया लेवल कौन सा। अब यहाँ पर हमें थोड़े स्विंग ना थोड़े बड़े बड़े लगेंगे। देखो स्विंग लो, एक स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, स्विंग हाई। अब इनमें जितने भी हाईज हैं इन सबके हाईज को देखेंगे और यहाँ पर बेसिकली हम लोग वो कैंडल देखेंगे जो मार्केट को गिरा रही है। और मेरी नजर में मुझे लगता है कि यहाँ बेसिकली हैमर है और शूटिंग स्टार है जो मार्केट को गिरा रहा है। हैमर है और शूटिंग स्टार है जो मार्केट को गिरा रहा है, बिल्कुल ओके। हैमर है और शूटिंग स्टार है जो मार्केट को गिरा रहा है। ध्यान से देखो, ये देखो हैमर, ये देखो शूटिंग स्टार, ये देखो हैमर, ठीक है, ये देखो हैमर, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ये देखो हैमर, ठीक है, ये देखो हैमर, यही है। तो हैमर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हैमर मार्केट को गिरा रहा है। हैमर का फेल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हैमर को हम फेल करने की कोशिश करेंगे, देन वी कैन सी। तो अभी फिलहाल के लिए हैमर हमारे लिए माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है, ये मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। इसके बाद ही हमें मार्केट पूरी पॉजिटिव होती दिख सकती है। ये माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है, ये मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। फिलहाल के लिए मार्केट हमारे पास ये एरिया है बना हुआ, और यहाँ पर हम लोग एक कर्व लाइन भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लाइक जैसे मैं सपोर्ट यहाँ बनाया हूँ, एंड देन
इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट, ओके, दैट्स इट। यही मेरा एनालिसिस है इसके अंदर। और जो डिमांड इसके पास आने की कोशिश कर सकती है वो मैच करनी चाहिए। देखो पहले तो इससे, जो कि अभी कर रही है, देखो 2 कैंडल आई हुई है यहाँ पर, इसके साथ मैच करी, लेकिन सेलिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई है। सेलिंग छोटी रही, बड़ी होगी तो डिमांड थोड़ी कम हो सकती है मार्केट में। इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले ना कर्व लाइन को ब्रेक होना है, देन माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद हमें यहाँ पर डिमांड दिख सकती है, जो कि करीब देखा जाए तो यहाँ तक तो दिखनी चाहिए डिमांड, कम से कम इस एरिया तक, ठीक है, मतलब यहाँ तक तो डिमांड आनी चाहिए। तो लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके जैसा भी है वो वाली डिमांड सामने आनी चाहिए। सो इसमें आपको अपडेट करूँगा मैं जब इसका माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक हो जाएगा, मैं तब आपको अपडेट कर दूंगा। समझ आएगा इस सभी को? ओके, बाकी की इसकी और डीप की एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ेगी। आई कैन ओनली, ठीक है, मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि मार्केट कैसा मूव कर रही है और किस तरीके से कौन सी चीज़ की रिपीट कर रही है, इसके आगे का काम आपका होता है। एज अ लीगल वे आई कैन ओनली प्रोवाइड ओनली दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दिस कंट्री। इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, BTC USD 4 आवर, सॉरी 2 आवर, मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, ऊपर लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यो, समझ आया सभी को? वैसे तो मेरे एनालिसिस 30 में से 2 या 3 ही फेल होते हैं, ठीक है। वैसे तो एनालिसिस डायरेक्शनल एक बार देखा जाए तो वो ज़्यादा नहीं होते, मतलब ज़्यादा फेल नहीं होते, वो 90% 89% काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 30 दिन में से कोई होंगे 4 या 5 एनालिसिस जो नहीं गए हों, वरना तो सारे मेरे एट अ टाइम मार्केट वहीं से रिवर्स करती है, रिजेक्शन देती है, एंड देन वैसा ही करती है जैसे हम लोग सब, ठीक है। ओके, सो आते हैं हम लोग दोबारा अपने टाइम पर, यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यार इसमें तो कैंडल सही नहीं बन रही, मज़ा नहीं आया वैसे करने में गाइस। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं 5 मिनट्स बिटकॉइन में, क्योंकि कैंडल साफ नहीं बन पा रही है, वॉल्यूम नहीं है यार बिल्कुल भी मार्केट में, मज़ा नहीं आ रहा। अभी मार्केट ने यहाँ पर आप देखो तो ये एक आर्क कंप्लीट करी है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आप इसमें TBC यूज़ कर सकते हो, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट, और मार्केट दोबारा से एक आर्क बनाने की कोशिश कर रही है। देखो ये बचा हुआ एरिया, ये देखो, ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर तोड़ दिया, अब ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर के पीछे भाग रही है इसे तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ऊपर बैठा हुआ है इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बस यही है। क्योंकि इस ट्रेंड की अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से तो यहाँ तक एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा जोन रहेगा आज, इसी के अंडर में हम रखेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक का हमारा रेंज रहेगी, मार्केट इसके अंदर ही घूमती रहे, बस इससे ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। परफेक्ट। अब देखो ये कैंडल किससे मैच करी, इतनी पावरफुल कैंडल तो कभी आई नहीं अभी तक इस जगह पर। हाँ ये है कि ये एरिया इसके साथ मैच कर सकते हैं हम लोग, ये मैच कर रहा है बिल्कुल। तो ये सेंट्रल जोन, इसके पीछे की सप्लाई, इसके आगे की सप्लाई डबल हो गई है इससे, ठीक है, एंड देन फिर ये डिमांड इसके साथ, फिर ये डिमांड इसके साथ, एंड सप्लाई और कमजोर हो रही है। परफेक्ट। तो हम क्या चाहते हैं, मार्केट थोड़ी नीचे आए फिर भागे ऊपर, ओके। इसके लिए हमें चाहिए मार्केट में सप्लाई और भी आधी। देखो ये सप्लाई इसकी आधी हो गई तो इसकी आधी ये सप्लाई हमें चाहिए। अगर होता है ऐसा तो अच्छा खासा डिमांड दिख सकती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई है मेरे पास। लेट्स सी, मैं इसको यहाँ लगाता हूँ। अभी देखो ये वैसे रेड कैंडल बनी नहीं है, जहाँ से बनेगी, पर मैं इसको लगा देता हूँ साइड में। जब ये रेड कैंडल बनेगी तभी इस सप्लाई को मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ओके। तो ये आपका मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा फिलहाल के लिए। एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, जो कि बेसिकली ब्रेक हो गई है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं खास देखा जाए तो, ठीक है। बट हाँ ये ब्रेक होगी तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, बस आइडिया होना चाहिए आपको कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, दैट्स इट, ओके। क्या ट्रेडिंग स्कैम है? नहीं, ट्रेडिंग नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है लाइफ इज ए स्कैम है, लाइफ स्कैम है, लाइफ इज ए स्कैम। प्लीज़ चैट को मेंटेन रखें यार। मैंने इतना लंबा एनालिसिस दिया यार, तुम गाली दे रहे हो मुझे, मतलब मैंने कुछ बुरा बोल दिया क्या? गालियाँ देते हो यार, मैं तो कभी किसी कुछ कहता भी नहीं उल्टा। गाली मत दिया करो यार, बुरा लगता है। देखो मैंने इसलिए अभी मैंने सप्लाई लगाई नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ मार्केट में ना अभी अभी टाइम है, हो सकता है ग्रीन कैंडल बन जाए, इसलिए मैंने सप्लाई लगाई। अभी देखो रीटेस्ट हो गया एक तरह से देखा जाए तो, आपका ये रीटेस्टिंग कैंडल है एक तरह से, देखोगे ना आप इसको, ये रीटेस्ट कैंडल है। अगर ये वाला जोन देखोगे मार्केट का, सो इसको मैं एक रीटेस्टिंग एरिया कह सकता हूँ, रीटेस्टिंग जैसे आप कह सकते हो ना। ये रीटेस्टिंग कैसे देखो, ऐसे जैसे मार्केट ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, देन ऐसे गई, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे वाला पोर्शन, ये वो वाला रीटेस्टिंग एरिया। वैसे तो मुझे लगता है यहाँ पर ना एक बड़ी सी कैंडल बननी चाहिए ऐसे करके, कम से कम इतनी बड़ी, कम से कम इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बने यहाँ पर इस जगह पर, तो मज़ा आ जाएगा, बढ़िया मूव दिखेगा हमें।
और गाइस आपका इंडिकेटर कैसा चल रहा है ये भी बता दो। इतना ईमानदार होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ही बनाया तो मुझे शो होता है कौन कौन यूज़ कर रहा है। यूज़ करके देखा आपने, क्या आपको उसमें कुछ दिखा? मतलब चाहे तो मैं लगा के दिखा दूंगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना इंडिकेटर है। यो वैसे कुछ ज़्यादा एक बार में ये वो कर दिया, ज़्यादा कैंडल बताया था एक बार में, ठीक है। मैं तो कम ही बोलना चाहूँगा कि कम ही हो, इसे देखा जाए। ऊपर बाइंग बता रहा है। मतलब पॉजिटिव कैंडल बता रहा है ऊपर, हो सकता है कोई कैंडल इसे दिखी हो ऊपर, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें तो हमें खुद से भी करनी पड़ेंगी। सारी नेगेटिव कैंडल्स बताई हैं इसने अच्छी खासी। या ओके, कभी कभी मार्केट क्या करती है, वो नहीं देती, क्या बोलते हैं उसको, रिटेस्टिंग दिखाती नहीं, लेकिन वो दे देती है। अभी मैं इसको ना आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक्चुअल में रिटेस्टिंग हो गया अंडर में, मैंने क्या बोला आपको, ये अंडर में रिटेस्टिंग हो गया, लेकिन ये दिखा नहीं, शो नहीं कर रहा है बेसिकली। जिसे पता है शो कर दिया तो लोग भागेंगे इसके अंदर, ठीक है। हाय गाइस कैंडल, यो थोड़ी सी और बची हुई है, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सप्लाई आई नहीं, बट फिर भी मैं इसको लगा के रखूंगा, आगे काम आएगी। वी हैव द डिमांड, बिग कैंडल वाली डिमांड, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इसका रीजन क्योंकि आईएफसी बननी होती है यहाँ पर इस जगह पर, एंड मस्त आईएफसी बनी हुई है। टाइम कितना हो गया गाइस? 4 मिनट है हमारे पास, 3 मिनट, शुरू करते हैं हम लोग थोड़ी देर में ना आज का टॉपिक। आज मेरी क्लॉक नहीं चल रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, इसलिए मुझे टाइम का थोड़ा अंदाज़ा नहीं है। अगर आप इस टाइम पर आ रहे हो तो मतलब साफ है आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो। नहीं, मैं ट्रेड नहीं करता यार, मैं ट्रेड नहीं करता। इफ़ यू हैव ए, मैं बस आपको एक आइडियोलॉजी बता दूं, इफ़ यू हैव ए कैपिटल विच इज़ वेरी हैवी, देन वाई यू शुड ट्राई टू ट्रेड बाय योरसेल्फ, ठीक है। बिकॉज यू कैन बाय समवन हु कैन जस्ट यूज योर वेरी हैवी कार टू ड्राइव विद हिज स्किल्स ऑल्सो, एंड देयर इज ए ऑल्सो ए, अगर उस पर उसे चलानी भी नहीं फिर भी उसके साइड में बंदा बैठता है जो चलाता है बेसिकली। तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसकी कोई उसे नीड होगी गाड़ी चलाने की। ओके, या खतरा मंडरा रहा है यहाँ पर, हैमर के बाद एक इन्वर्टेड हैमर। कैंडल क्लोजिंग का वेट, इससे ऊपर कैंडल क्लोज करनी चाहिए अच्छी खासी, वो भी। थोड़ा सा और, बस यहाँ तक पहुंच जा, यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक अच्छा रहेगा, यहाँ तक आ जा। फिर हम इसको HCR की तरह यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं बताओ, क्या इसे HCR की तरह यूज कर सकते हैं? HCR के बारे में किस किस को नहीं पता? पता है? यस, सो वी कैन यूज इट एज HCR। इसलिए तो इंतजार करूँ ये एक बार तोड़े जरा उसको, फिर इसको रिवर्सल में मरोड़ा जाएगा। ये सबसे बेस्ट पोजीशन है, ये सेलिंग एरिया है, ये वाला पूरा जोन, सेलिंग जोन मतलब मिनी रिवर्सल टाइप, ठीक है। वैसे तो ये पूरा यहाँ से शुरू हो जाता है, मैंने मार्क किया ना यहाँ से यहाँ तक का एरिया। रीजन ये है क्योंकि यहाँ प्रेशर आया था सेलिंग का, तो हो सकता है दोबारा मार्केट प्रेशर दिखाना शुरू करे, ठीक है। या ओके गाइस, 1 मिनट लेफ्ट, फिर शुरू करते हैं हम लोग। यार यहाँ से तो नहीं करनी चाहिए डाउन, थोड़ी और ऊपर से करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एरिया मुझे ज़्यादा ठीक मिल रहा, ऊपर तो जानी चाहिए। ऐसा पता है क्यों? देखो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली ऐसा है, ये इसके जैसा मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी और ऊपर चली जाए यहाँ तक, जैसे मैंने मार्क किया ना यहाँ तक चली जाए, देन फिर यूं ऐसे करके फिर ये पूरा पोर्शन रिपीट करके नीचे लगा दूंगा इसको मैं, ठीक है। ये पूरा पोर्शन रिपीट करके नीचे लगा दूंगा, अगर मतलब मार्केट अगर यहाँ से देना चाहे हमें सप्लाई वगैरह से यहाँ तक का एरिया, ठीक है, लाइक दिस, तो वो एरिया मैं चाहता हूँ कि मार्केट से यूज़ करें, एंड देन फिर इसको दोबारा से रिटेस्ट वगैरह बना सकती है, फिर रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि जब भी ये 3 कैंडल आ रही है ना, मार्केट गिर रही है, ये 2 कैंडल आ रही है ना, देखो 2 कैंडल आई, ध्यान से देखना, 2 कैंडल आई, यही तो रिपीटेशन समझना है, यही तो रिपीटेशन समझना है, ठीक है। यही तो रिपीटेशन समझना है कि बेसिकली मार्केट में सबसे ज्यादा काम क्या कर रहा है। अगर वो अपोजिट में कर रहा है तो भाई मैं अपोजिट में काम करूंगा। ब्रेकआउट होते ही कैरेक्टर बदल जाता है। अगर ब्रेकआउट हो गया तो अब वो जो अपोजिट में काम कर रहा है वो उसके पॉजिटिव में काम करना शुरू करेगा। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है, इसी के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा आज का टॉपिक, जो कि है बेसिकली एसएमसी का नेक्स्ट पार्ट, विच इज नॉन एज दी चेंज ऑफ कैरेक्टर। आज इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, किस तरीके से काम करता है कैसे नहीं। इसके स्क्रीनशॉट्स आपको मिलते रहेंगे साथ के साथ। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक है एसएमसी का फेज 1, आप फेज 1 कह सकते हो, ठीक है। फेज 1 एसएमसी में हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एसएमसी का फेज 1 है और हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर एमएसएस यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर थोड़ा सा हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, थोड़ा सा जूम कर दूं यार इसको, ठीक है। कैरेक्टर का मतलब होता है ट्रेंड अपने डायरेक्शन को बदल दे विद फ्यू फेलियर्स, यानी कि एक आप ये कह सकते हो कि जैसे एक चुगलीखोर, जैसे एक पूरी टीम में चुगलीखोर है एक, या फिर एक है जो दूसरी टीम का बंदा, लेकिन वो अभी तक हमारी टीम में, जब तक हमारी टीम से पॉजिटिवनेस आ रही है, जब हमें लगता है कि हमारी टीम कमजोर हो रही है तो वो चुगलीखोर उनकी पूरी टीम को गिराने का काम करता है।
वो सप्लाई करता है दूसरी टीम को इन्फॉर्मेशन पास करने की। हमें उस चुगलीखोर को फाइंड आउट करना होता है और उस चुगलीखोर को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। जैसे अभी मेरी स्ट्रीम में कुछ और स्ट्रीमर के चुगलीखोर बैठे रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं ताकि मेरे पढ़ाने की स्टाइल को, मेरी चीज़ों को वो कॉपी कर सके और अपने में लगा सके, मेरे स्ट्रीम के नीचे का बैनर लगा सकें, मेरे समझाने का तरीका कॉपी कर सकें। ठीक है, अभी आप देखोगे तो कुछ अच्छे सब्सक्राइबर वाले लोगों के हाथों में आईपैड आ गया है, ठीक है, स्क्रीन आ गई, तो वो भी मेरी तरह कैंडलस्टिक वगैरह पढ़ा चुके हैं। तो उनमें से कोई है जो बैठा रहता है जो इस तरीके से हमें जाना, अब उन जगह पर जाना जहाँ हमें लगता है कि हमें पॉजिटिव मिल सकता है, हमें किसी चीज़ से रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, अब ये कैरेक्टर कई तरीके के होते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर का मतलब बताया गया है कैंडल से, ऐसी जगह से जहाँ पर मार्केट स्विंग हाई या स्विंग लो का इस्तेमाल करती है। ओके, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हमारे पास ये एरिया मैंने आपको कल भी बताया था, इसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं। मार्केट क्या करती है, अपने हाई को तोड़ने की बजाय दोबारा अपने लो, यानी कि जिसे हम लोग स्विंग लो बोलते हैं, अपने लो को तोड़ देती है। तो हर लो के नीचे मार्केट का एक कैरेक्टर छुपा रहता है। वो बंदा जो कभी भी बोलेगा नहीं कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट में हूं, वो फेवर में ले जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो फेल हो जाएगा ना, तो वही मार्केट की गिरावट का कारण बनता है, अगर मार्केट डिमांड में चल रही है वही। तो अगर ये ब्रेक हो जाए और दोबारा से ये इसको नीचे ना जाए, अभी अपनी पोजीशन को बदलना शुरू करता है, ये अब मार्केट को अपोजिट वे में लाता है और अब ये मार्केट को गिराना शुरू करता है। और अगर ऐसे टाइम पे मार्केट का एरिया फिसल जाए तो वो अपनी ट्रेंड चेंज कर देती है। दैट इज हाउ द कैरेक्टर वर्क्स। इस तरीके से ट्रांसफर होता है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ हैमर बना तो यहाँ भी हैमर आ जाएगा, या यहाँ शूटिंग स्टार बना शूटिंग, लेकिन यहाँ ट्रांसफर होता है बेसिकली। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह से गिरती है, ऐसा नहीं कि ये ऐसी गिर जाएगी। ठीक है, हम लोग एमएमसी में क्या करते हैं, सप्लाई को मेजर करके डिमांड के साथ कंबाइन कर देते हैं, या फिर डिमांड को डिमांड के साथ लगा के देखते हैं कि हाफ हो गई तो मार्केट नीचे गिर जाएगी। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। एसएमसी में क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ जोन्स या ब्लॉक्स या फिर गैप्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैं आपको कल बताऊंगा। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और अब हर बार ये कैरेक्टर शिफ्ट होकर ऊपर आना शुरू हो जाता है। अब ये ट्रेंड के फेवर में काम करता है। ठीक है, ट्रेंड के फेवर में काम करता है। ट्रेंड नीचे जा रहा है तो ट्रेंड के फेवर में काम करेगा। अब एक नया कैरेक्टर नीचे आ जाता है जो छुपा रहता है उनके साथ जाने में। अब तुम नीचे जा रहे हो तो एक और नया आ जाता है, अब इनके नीचे आने लग जाता है और वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। अब जब मौका मिलता है मार्केट को दोबारा से गिराने वाले पैटर्न को तोड़ने का, तो फिर से मार्केट क्या करती है, लाइक दिस। एक बार भी अगर टूट गया लाइक दिस, तो ये क्या करता है, अपने आप को यहां पर आप देखो ये टूटना शुरू करता है, ये शिफ्ट कर देता है। अब जब मार्केट नीचे आती है तो ये हिस्सा जो कि यहाँ बन रहा होता है, जैसे कि ये लो है हमारे पास, बिना लो तोड़े ये शिफ्ट होकर हमारे पास जनरली आप देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, और फिर मार्केट को उठाना शुरू कर देगा। मतलब ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, एंड अब ये मार्केट को उठाना शुरू, इस तरीके से मार्केट फिर से फ्लोट करती है। दैट्स इट। फिर यहाँ आ गया, इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे करती रहती है। इसे हम लोग करेक्ट करते हैं। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। चार्ट पे अगर आप यहां देखोगे तो मैं आपको इसमें स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ऑलवेज यूज द लाइन चार्ट। ठीक है, ये मैं यहां लेके आता हूं एंड यू कैन सी, अभी इसमें आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या हुआ। आप देखो मार्केट ने अपना हाई तोड़े बिना, मतलब लो तोड़ दिया, कंटिन्यूएशन करे बिना लो तोड़ दिया, दोबारा से अपना हाई तोड़ा नहीं, फिर लो तोड़ दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हिस्सा जैसे कि बनता जा रहा है नीचे, तो ये अब स्ट्रक्चर बनता जा रहा है इसका, लाइक ये देखो, और ये अपने आप को फिर से नीचे, तो नीचे जितना एरिया जो कि पहली बार तोड़ देती है मार्केट, लाइक दिस, ये पहली बार तोड़ दिया तो ये हिस्सा तोड़ दिया, अब रीटेस्ट कर रही है, फिर दोबारा नीचे आ रही है, फिर रीटेस्ट कर रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर रीटेस्ट कर रही है, तो इसमें ट्रेंड में यहाँ से घुसा जाता है, यहाँ से घुसा जाता है, यहाँ से घुसा जाता है। समझ आएगा? ये सारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड है, ऐसे यूज नहीं करते हम इसको। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर समझ में आ जाए ना तो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में बड़ा इजीली समझ में आता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट की तरह काम करता है। अगर ये चेंज तो डायरेक्शन चेंज। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रही तो नीचे गिरा देगा, नीचे जा रही तो ऊपर गिरा देगा। डिस्पाइट की मार्केट में सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उससे इतना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये था गाइस आज का आपका टॉपिक। सिंपल सा मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। अब मैं कल आपको इसमें बताऊंगा गैप्स के बारे में, सॉरी ब्लॉक्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेकर ब्लॉक के बारे में और ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो कल मैं इसके बारे में बताऊं कि अब ये जो रिवर्स कर रही है, यहाँ ऐसा क्या है कि रिवर्स क्यों कर रही है, और ये रिवर्स कर रही है तो इसके साइड में ऐसा क्या लगा हुआ है, यहाँ पर इसके साइड में ऐसा क्या लगा हुआ है, यहाँ पर इसके साइड में ऐसा क्या लगा हुआ है, यहाँ पर जो रिवर्स कर रही है। तो ये एक एक कैंडल जो है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर मार्केट काम करती है। दोबारा समझाऊं भाई? दोबारा देख लो, स्ट्रीम को रिकॉर्ड हो रही है यूट्यूब पे। इस टाइम BOS कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड, चेंज ऑफ ट्रेंड। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ इसका, बताता हूँ। ठीक है, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, बस आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर जो असलियत में है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव करता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव करता है। तो ये क्या करता है? ये आपके ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करता है। ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्सल में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल में हेल्प करता है। देखो मैं ना सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जिसमें ये सब चीजें हमें देखना पड़ रहा है, मतलब हमें जिसमें हमें देखना पड़ रहा है। देखो मैं कभी से छोटे टाइम फ्रेम में कभी नहीं बोलूंगा। ऑलवेज यूज लार्जर देन 5 मिनट्स। 5 मिनट से ज्यादा ही टाइम फ्रेम यूज करना है, इससे कम नहीं। बहुत गंदे वाला फॉर्म होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए लार्जर टाइम फ्रेम यूज किया था। मेरे हिसाब सजेशन 30 मिनट्स या 1 आवर रहेगा। 30 मिनट्स या 1 आवर। जल्दी किस चीज की है तुम्हें? ऐसा लग रहा है कि यार 2 दिन में एक एनालिसिस निकलेगा, क्या होगा? अभी तुम ना
इस दुनिया में जितना कम है ना उतना ज़्यादा है क्योंकि पॉजिटिव फाइंड करना बहुत मुश्किल है, नेगेटिव तो बैठे बैठे हो जाएगी। और लॉस करने में हमारी जनता बिल्कुल आगे, ठीक है तो ये सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है मेरे हिसाब से, इसमें करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें ना आपको डेली आप बैठ के देख सकते हो मार्केट को, ऐसा नहीं। अब ये नहीं है कि रात को 2 बजे सिग्नल आ रहे तो बैठे हो लैपटॉप खोला, नहीं, अपने एक टाइम रेंज होना चाहिए, मार्केट सेशन होना चाहिए अपना, कि मैं सुबह 9 बजे से देखूंगा और रात के 11 बजे तक मैं मतलब मैं एक्टिव हूँ। कभी भी मार्केट में मेरा अलर्ट बजेगा, जैसे कि हम लोग अलर्ट सेट करते हैं, मैं तभी देखूंगा, उसके अलावा नहीं। मैं अलर्ट यहाँ लगाता हूँ, मैं अलर्ट यहाँ लगाता हूँ, अलर्ट बजेगा मैं तभी मार्केट में देखूँ, क्योंकि मैं 1 घंटा बैठ के मार्केट को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। अब मैं पूरा 1 घंटा नहीं बैठूंगा। पहले तो मैंने हफ्ते का यहाँ पर बायस निकाल लिया संडे सैटरडे बैठ के, कि अगले अगले इस वीक क्या होने वाला, मुझे डायरेक्शन मिल गई, मुझे लगता है, ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट अपने आप को अपसाइड लेके जाएगी, तो मेरा सारे के सारे एनालिसिस अपसाइड में रहेंगे। जब भी नीचे गिर रही है मुझे ये सोचना है कि मुझे अपसाइड में जाना है, मैं सेल में जाऊंगी। ओके, तो ये हमारे ट्रेंड रिवर्सल में काम करता है। अब ट्रेंड रिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि ऐसे गई ऐसे आगे, ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है तरीके से जानी चाहिए ऐसे करके, इसे हम लोग ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। इसे हम लोग पल्स कह सकते हो आप, रिजेक्शन पल्स एक तरह से, मतलब गई और नीचे आ गई, सूप की तरह, टर्टल सूप की तरह। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? देखो वैसे बेसिकली जो आपके चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं ये कई तरीके के होते हैं। एसएमसी में तो ये है, अगर मैं एमएमसी की बात करूं, अब तो मैं दिखाता हूं एमएमसी के अंदर। एमएमसी फेज 1 बड़ा बताया जाए इसके बारे में, अपग्रेडेड एसएमसी, लास्ट लेक्चर नंबर 12। इसमें जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है उसका मतलब बहुत अलग, उसका मतलब है सीसीपीस का बदलना, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न का बदलना, सीसीपीस का बदलना, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न का बदलना, ट्रेंड लाइन का बदलना, टीएलसी ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट का बदलना, ठीक है, एंगल चेंज होना, आईएफसीस का आना, या कोई भी ईआरसी कैंडल का आना, तो कई सारे इसके अंदर, तो हम इसमें बहुत डीप है हमारे, लेकिन यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलो, हाँ लो टूट गया वो कैरेक्टर चेंज हो, ठीक। इनकी डिटेल में ऑलरेडी कुछ दिनों पहले स्ट्रीम्स में बता चुका, ठीक। तो जनरली जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर, ये एमएसएस के अंदर थी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और आज मैंने इसको आपका खत्म कर दिया। कल आपके मैं ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो लिक्विडिटी से रिलेटेड है। इसमें लिक्विडिटी एक्सप्लेनेशन उस तरीके से जैसे मैंने आपको अपने तरीके से बताया लिक्विडिटी के बारे में, इसमें अलग तरीके से है, तो बट फिर भी आई विल एक्सप्लेन जो भी होता है जैसे भी होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे गाइस, आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, मैंने शेयर कर दिया है। यो डेली मैं ऐसे शेयर करता रहूँगा 46 डेज तक लगातार कंटिन्यूस, बिना एक ब्रेक के, ताकि आपको कोई रोके ना और मुझे कोई टोके ना। इज योर ट्रेडिंग स्टाइल इज आईसीटी एसएमसी? नहीं, एमएमसी दिखाई जाए, एमएमसी अभी दिखाते हैं। ओके, सो ये हमारे सामने सप्लाई थी जो मैंने यहाँ से ली थी, इसको यहाँ लगाते हैं, इसको हटाऊँ यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, एंड देन इसका 50% सेंट्रल रिवर्सल जोन एंड 50%। सर बीओएस का अपग्रेडेड वर्जन नहीं बताया आपने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया मैंने कभी खुल के, सच्ची ऐसे मत बोलो यार, बुरा लगता है, ऐसा लगता है धोखा दे दिया। बीओएस को साउंड लेट आ रहा है, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में, कोई प्रॉब्लम। चलो ठीक है, बताते हैं आपको बीओएस के बारे में। देखो गाइस, बीओएस यानी कि थोड़ा अच्छा सा करते हैं यार इसको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये मैं आपको एमएमसी के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, ठीक है, एमएमसी के अंदर से बता रहा हूँ मैं आपको, एसएमसी से नहीं बता रहा। पहले तो ये समझो कि ये जनरली स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पर, स्ट्रक्चर का मतलब जानते हो क्या है? मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर का मतलब क्या, ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर का मतलब है ये, देखा आपको, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर।
ये जितने भी सेंट्रल पार्ट आपको दिख रहे हैं, फ्लैग, वेज, असेंडिंग ट्राइंगल, पिन एंड कप एंड हैंडल, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फ्लैग, वेज, डिसेंडिंग ट्राइंगल, दीज आर द स्ट्रक्चर। मतलब आसान भाषा में हम इनको चार्ट पैटर्न कहते हैं, ठीक है। आसान भाषा में हम इनको CCPs कहते हैं, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न कहते हैं। जैसे आपका कोई भी पिनेंट हो गया, जैसे आपका कोई पैरेलल चैनल हो गया या वेज हो गई, जैसे आपका कोई हेड एंड शोल्डर हो गया, जैसे आपका कोई ब्लू रे हो गई, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे आपका कोई W या M हो गया, तो ये कोई से भी आपके CCP हो सकते हैं, ठीक है। डबल बॉटम, डबल टॉप, DT DB, ठीक है। ब्लू रे, हेड एंड शोल्डर, कपड़ों की ब्रांड में समझ लेना, H&M, हेड एंड शोल्डर है, पैरेलल चैनल, ठीक है। शनाल भी मत समझ लेना, पीनट, ओके। ये कौन से टाइम फ्रेम में आता है? ये 0 मिनट के टाइम फ्रेम में आता है, ठीक है। कौन से टाइम फ्रेम में आता है? अब ये सारे स्ट्रक्चर्स को यहां पर माना गया, अगर हम इनके टूटना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सिंपल एज दैट, इनका टूटना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। एग्जांपल के लिए, जैसे हमारे पास में पीनेंट है, जैसे हमारे पास में पीनेंट है, मार्केट ऐसे नीचे नीचे आ रही है, ऐसे करके नीचे आ रही है, ऐसे करके, ठीक है। अब यहां बन जाता है पीनेंट। अब पीनेंट का जो हाई है वो सबसे हाई है, उसका टूटना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वाई? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस चार्ट पैटर्न एज ए स्ट्रक्चर। मार्केट नीचे आ रही, मान लो मार्केट में पैरेलल चैनल बन रहा है, ठीक है, लाइक दिस, एंड ये ब्रेक हो गया। वाई? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट एज ए स्ट्रक्चर, तो इसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? यहां तक समझ में आ गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी है जब आपका कोई भी बियरिश पैटर्न, यानी कि जो डिसेंडिंग पैटर्न्स हैं वो फेल होते हैं। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। जब आपके डिसेंडिंग पैटर्न फेल होते हैं उन्हें हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर ये असेंडिंग है ना तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, फेल होंगे ये। अगर ये पीनेंट आपका ऐसे बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज वेल गोइंग अपसाइड। लेकिन अगर पीनेंट आपका ऐसे बन गया ना तो प्रॉब्लम है। अब यहां पर स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, कोई भी कैरेक्टर है सिर्फ, और कैरेक्टर इस पीनेंट का सबसे पहला लो है, हाई के बाद। हाई के बाद मतलब ये आपका हाई है और इस हाई का सबसे पहला लो। अब आपके सामने ये कैरेक्टर बन गया है और अब मार्केट यहाँ पर क्या करेगी? धोखा देना शुरू करेगी, हल्का से ऊपर जाकर नीचे गिर जाएगी। दैट इज हाउ द HCR फॉर्म। मैंने अभी स्टार्टिंग में HCR का नाम लिया था, जो नए हैं उनको बता देता हूँ, ये इस तरीके से काम करता है। तो कोई भी पैटर्न हमारे सामने ऊपर उठता हुआ पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, वरना हम उसे स्ट्रक्चर नहीं मान सकते। अब यहाँ पर कौन सा हाई लगाओगे आप? इसे डालोगे, ये ब्रेक हो गया, इसे डालोगे, ब्रेक हो गया, इसे डालोगे, इसे ब्रेक हो गया, ऐसे करके ब्रेक होता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। स्ट्रक्चर बेसिकली ये नहीं होगा। स्ट्रक्चर अगर मानना चाहते हो तो इसे ही आपको मानना पड़ेगा। ये अगर नीचे चला गया, अब मार्केट अगर ऊपर जाती तो ये हमारे सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। पॉजिटिव पैटर्न्स में मार्केट नीचे गिर जाती। इसी तरीके से पैरेलल चैनल है, अब इसमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, सीधे कैरेक्टर है जो भी सबसे नीचे बना हुआ है। अब मार्केट अगर ऊपर गई तो नीचे आगे इसे तोड़ेगी। यहां आपको बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी। चार्ट पे दिखाता हूं, चार्ट पे दिखाऊं, ओके, लेट्स सी हियर, ठीक है। ये तो सारे एलिप्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। एलिप्स भी कंसिडर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, एलिप्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये देखो, ये पॉजिटिव बना हुआ, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आ रही है, मान लो अगर मार्केट, अब मैं दूसरा बता दूं तुम्हें, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो उल्टा होता है। अगर मार्केट आपके नीचे आ रही है तो आपके जो पैटर्न है वो पॉजिटिव होने चाहिए तो मार्केट नीचे गिरेगी, पॉजिटिव होने चाहिए तो मार्केट नीचे गिरेगी। अगर इसमें भी मार्केट ने पॉजिटिव पैटर्न दिखा दिए तो नीचे गिर के उठ जाएगी, ठीक है। चार्ट पे दिखाता हूँ, नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव। अब इसमें जितने भी आप CCPs देखोगे सारे पॉजिटिव हैं, सब A to Z सब पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है इसके अंदर। आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखो आपके सामने एक पैरेलल चैनल, ठीक है। ये देखो आपके सामने एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, लेकिन इन्वर्टेड वाला है। चलो मैं इसको भी इग्नोर कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये ना कुछ दिख नहीं रहा, मतलब वो पैटर्न जो मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा रेड ट्रैप जैसा, मैंने रेड ट्रैप को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग। ये देखो, अगर आप इसको एग्रीगेट करते हो यहाँ पर, ये देखो आपके सामने बना हुआ है लाइक दिस, एंड फिर देखो ये रहा लाइक दिस, W बना हुआ है, ये देखो यहाँ पर W बना हुआ है, ये देखो, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव पैटर्न है, एंड ये लास्ट में देखो आपके सामने एक एलिप्स बना हुआ है, बना हुआ है,
अभी भी मार्केट में नेगेटिव। ये जितने भी हैं सारे सारे पॉजिटिव हैं, एक भी नेगेटिव हो गया तो मार्केट अपने आप को गिराना शुरू कर देगी, उठाना शुरू कर देगी। मतलब समझ आया? अभी जितने भी आप पॉजिटिव एरिया देख रहे हो वो सारे वही हैं, मतलब वो सारे स्ट्रक्चर। और मार्केट क्या कर रही है, उनको स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के नीचे गिर रही है। अब इनमें स्ट्रक्चर नीचे होता है, ऊपर नहीं होता। जब मार्केट नीचे गिरती है तो इनके स्ट्रक्चर हमेशा इनके बिल्कुल लो पे रहते हैं, इनके स्ट्रक्चर लो पे रहते हैं। ठीक है, इनकी खास बात यह है कि जब भी टूटते हैं तो क्या बनती है, हमें एक ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल दिखती है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल देखने को मिलती है, बिकॉज क्योंकि ये एरिया ही ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें आईएफसी देखने को मिलती है। देखो दिख रही है आपको लाइक दिस। और भी दिखाते हैं यार, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। ये देखो, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिली है। अब देखो ये ऊपर चली गई तो मैं ऊपर देखने को मिल रही है, क्योंकि मैं स्विंग को ले रहा हूँ। देखो आईएफसी देखी, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में भी सेम है, तब भी हमें ग्रीन कैंडल ही दिखेगी बड़ी, जैसे नेगेटिव में मिलती है। ओके, सो ये था आपका थोड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होलिया, जो कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर इस तरीके से। बस समझने की देरी है किस चीज़ को आप अच्छे समझ रहे हो, स्ट्रक्चर को कैसे वो फेल हो रहा है। एंगल भी मैटर करते हैं, बट इतना डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ और उसको उस पर डाल रहा हूँ आपके टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं। ये मैं शीट तो नहीं दे सकता क्योंकि इसके अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट थिंग्स हैं, तो ये तो नहीं दे सकता मैं, इसके लिए माफ करना। ठीक है, ये देखो ये लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन कर रही है मार्केट। ओके, बता दो यार, सीक्रेट क्यों रखते हो आप? मेरी आंखें देख रहे हो, ये देख रही है, देख रही है आंखें, आंखें देखिए मेरी थोड़ी सी जी। वैसे तो कुछ है नहीं, डार्क सर्कल वगैरह कुछ है नहीं मेरी। ठीक है, मैं बताने क्या चाह रहा हूँ, सुनो तो सही उसको। आंखें देखी ना कैसी हो गई। और ये यहाँ बैठा हूँ मैं, या फिर कुछ भी मैं कर रहा हूँ बेसिकली, ये बेड पे उल्टे लेट कर किसी को मैसेज करके कि मुझे भी कोई सीक्रेट बता दो ना, ऐसे तो आई नहीं होगी। ठीक है, ये आंखें खराब करी हैं 7-8 साल, उसके बाद फिर बैठे हैं। ठीक है, उससे जो मिला है तब बैठे हैं यहाँ पर। समझ आया कुछ? दो हर चीज़ की पॉजिटिव नहीं रहते, इसलिए बार बार घबराते रहते हो नई नई चीज़ों से। ठीक है, इवेंट से, उन सबसे घबराते रहते हो। ठीक है, ऐसा मत करा करो, ठंडा रहने की कोशिश करो। इसमें सोचना ज़्यादा पड़ता है कभी कभी। देखो ऐसा नहीं है कि इतना सब कुछ सीखने के बाद भी हम 100% सही होते, नहीं होते भाई, नहीं होते। वो होता है, लॉसेस होते हैं ट्रेडिंग में, गलत जाते हैं एनालिसिस में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 100%, लेकिन कुछ उसमें इतने आपको पॉजिटिविटी मिलेगी ना कि हाँ मार्केट मेरे हिसाब से चल रही है। बेशक मैं कभी लेट होता हूँ, कभी जल्दी होता हूँ, कभी शायद मैं, क्योंकि दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप लेट हो सकते हो या आप जल्दी हो सकते हो। पोजीशन तो समय के हिसाब से बदलती है। अभी अगर सोचो, मैंने क्या बोला, टाइम का ही सारा खेल। अगर मैं बोलूँ मैं यहाँ से बाइंग करने वाला था, लेकिन मैंने क्या करा, मैं लेट हो गया। मैं लेट हो गया, वाई? क्योंकि मैं वेट अपने आप को लेट कर रहा था। मैंने वेट करा कि मैं यहाँ से बाइंग नहीं करूंगा, मैं थोड़ा नीचे से करूंगा, मैं यहाँ से करूँ। तो यहाँ तो अब मैंने यहाँ करा 16:15 पे मार्केट यहाँ आई थी, यानी कि करीब 4:30 बजे। मैंने कहा 2 घंटे और वेट कर लूंगा। पता चला 1 घंटे और वेट करा मैंने, 1 घंटे मतलब तो 5 बजे मार्केट यहाँ आ गई। मैंने क्या बोला, या तो तुम पहले करोगे या बाद में। तो यह सारा खेल पेशेंस का है, वेट का है। तो टाइम मैटर करता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब ये चीज वेट करते हुए ना आप मार्केट को धीरे धीरे करके देख भी पाओगे, हाँ ऐसे चल रही है, स्लोली स्लोली चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ आपके सामने 50% एरिया। ठीक है, मार्केट ने 50% को यूज करा, सेम टू सेम वही कैंडल थी जो नीचे बनी हुई है, मार्केट यहाँ से ऊपर भागी। और इधर जो कि मैंने आपको बताया कि हमें बड़ी कैंडल चाहिए, हमें लाइक दिस। यू कैन सी द बड़ी कैंडल आई हुई है यहाँ पर, बेसिक ज्यादा वो बॉडी वाली नहीं, लेकिन विक्स तो है ना इसके पास बेसिकली। इसमें सेंट्रल रिवर्सल जोन यूज किया हुआ है। बी पॉजिटिव, और जब तक एक चीज गलत या सही नहीं होती उसको पहले प्रिटेंड मत करो कि ये गलत होने वाली, गलत। एक पॉइंट स्टॉप लॉस का छोड़ के भी मार्केट फेवर में चली जाती है। ठीक है, एक पॉइंट की कीमत तुम क्या जानो, इंदा मनी वालों। आपको याद है मैंने जब चैलेंज लिया था तो उसके अंदर एक शुरुआत की एनालिसिस थी सबसे पहले वाली। ठीक है, मैं उसका आपको दिखाता हूँ कुछ, उसमें वीडियो अगर होगी तो आई विल शो यू। क्या बात है, सबसे पहले रिकमेंड कर रहा है भाई, ज़्यादा पॉपुलर हो गए हम। ओके, सो इस पे है शायद, इस वाले में है, लेट्स सी देखते हैं। इसमें थी,
मतलब ऐसी पोजीशन थी जिसमें कुछ ही पॉइंट का स्टॉप लॉस बचा था डे वन वाले में। अच्छा डे वन वाले में देखता हूँ मैं एक बार। पहली ट्रेड तो लॉस में चली गई थी, सबसे पहली ट्रेड चली गई थी लॉस में ठीक है। उसके बाद मतलब पता नहीं क्या था यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थी कुछ ट्रेड इसमें जिसमें एक ही पॉइंट का कुछ स्टॉप लॉस बचा था और उसके बाद वहीं से मार्केट चली गई। जीबीबी कैड में थी और वो उसको देखना आप एक बार, मुझे मतलब पक्का याद नहीं है उसके बारे में। यू कैन सी सेलिंग आई गाइस, सेलिंग आ गई है, सेलिंग आ गई है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड ये पूरा जोन आपका एरिया है सेलिंग का, एंड यू कैन सी द सेलिंग। इसको लगाने की जरूरत नहीं, इसको यहाँ तक ही रखना सेंट्रल जोन, ठीक है। मैं एक लाइन लगा रहा हूँ बस यहाँ तक ताकि आपको ये दिखती रहे, छोटा सा एक जोन, ठीक है, सेंट्रल जोन वाला। अब इसको कंसिडर मत करना कि पूरा रिवर्सल लगाओ यहाँ पर। वी हैव द सेलिंग जोन, क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रहा था आपसे कि पूरा एरिया सेलिंग का है मस्त वाला। बस बहुत हो गया गिरते हुए, अब उठना शुरू करो चलो। हैमर को फेल नहीं करेगी ये, जितना मुझे लग रहा है। ट्रक कैंडल है यार ये, एकदम गिरी है मार्केट। इतना भाव मत दो इस कैंडल को, वैसे भी कैंडल की बॉडी क्लोज करिए इसने ऊपर, ठीक है। तो मैटर तो करती है, मतलब ये इसको फेल नहीं करने देगी, पूरा जोन रिवर्सल है। क्योंकि पहले भी है यार यहाँ इतने ज़्यादा प्रेशर है बियरिश के, ठीक है, इतना तो प्रेशर है बियरिश के। भाई मॉडरेटर थोड़े एक्टिव हो जाओ, कीचड़ साफ करो यार मेरी स्ट्रीम से। मेरे गार्डन में वैसे ही हो रही है, यहाँ तो मत होने दो। भाई जब आपको 8 साल लगे तो हमें 11 मंथ कैसे लगेंगे? 8 साल लगा लो, तुम्हें 8 साल में करना 8 साल कर लो भाई, अच्छी बात है फिर तो। मैं तो यही 8 साल लगाने, तुम 8 साल लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत तड़पा रही है भाई ट्रेडिंग देखो इसका सोल्यूशन तो टाइम के हिसाब से होता है। ओके लेट्स वेट फॉर दिस जोन। ओके लेट्स सी इस एरिया को। अच्छा इसकी सप्लाई कहाँ से मेजर करोगे? वैसे तो ये कैंडल बड़ी खतरनाक है, बट मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको मेजर करना है तो इसके साथ कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। लेट्स मेजरिंग दिस टू दिस एंड दिस। ओके इसका 50%। वैसे तो मैं चाहता हूँ इससे ना ऊपर बॉडी रहे, इससे अंडर में भी करे। लेट्स सी इट्स एरिया, ठीक है। इस एरिया को देखते हैं हम लोग, अच्छा खासा यहाँ पर एरिया बनना चाहिए वैसे। देखो क्या मस्त मूव आया आफ्टर द पीनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, है ना, एफएमएफआर। ये देखो ये सेम कैंडल है यहाँ और ये सेम कैंडल यहाँ बनी हुई है एग्जैक्ट। वैसे भी यार ये पूरा जोन आपका रिवर्सल का था, और मैं क्या बताऊँ, पूरा जोन रिवर्सल का था, तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। भाई सेबी की आपके ऊपर नज़र होगी तो आप अपने मनी को कैसे सिक्योर करते हैं? मुझे लगता है बिजनेस माइंड लगा के लोन में दिखा रखा है, आप सब आपसे ही सीखें। सेबी तब नज़र रखेगी ना जब मैं किसी स्टॉक को खरीद के बैठूंगा, ठीक है। जब मैं कोई स्टॉक कर नहीं रहा, ना मैं कोई स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ना मैं कोई इंडेक्स या म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूँ, ना मैं कोई एसआईपी कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर सेबी क्यों नज़र रखेगी? ना मैं लाइव में किसी को कह रहा हूँ खरीद, तो क्यों नज़र रखेगी? वैसे भी नॉन स्टेटरी बॉडी है, उसके बाद है क्या, ठीक है। समझ आया? अभी तुम स्ट्रीक्स की सच्चाई नहीं जानते अभी नहीं जानते स्ट्रीक्स की सच्चाई, तो अगर 4-5 स्ट्रीक्स पॉजिटिव जा रही हैं उसकी वैल्यू करो, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन फीमा एक्ट? यस फीमा है, पर समझने में कीमा है एक तरह से। देखो क्या है कि फीमा का मतलब है कि भाई तुम अगर किसी भी जगह में पैसा भेज रहे हो बाहर से, मतलब बाहर पैसा भेज रहे हो, तो वो हमारे किसी सेंट्रल बॉडी से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी डायरेक्ट भेज सकते हो। वायलेट अगर, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर कोई ब्रोकर है, ठीक है, और वो कंट्री की, किसी भी कंट्री की, ठीक है, फीमा हर कंट्री में अपना फीमा होता है, ठीक है। तो मैं आप किसी भी एक कंट्री की बता रहा हूँ फीमा है, तो ये जैसे ब्रोकर है और ये ब्रोकर हमारे ना कंट्री के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है।
जैसे अगर आप चाहते हो कि मुझे ऐसी कंट्री चाहिए जहां पर मैं किसी भी चीज से रिस्ट्रिक्शन फ्री हो, मेरे पास मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकूं खुलेआम आराम से, मेरे पास कोई दिक्कत ना हो, मेरे पास एक्सएनएस चले कोई दिक्कत नहीं है, सारे ब्रोकर चले, मैं चाहता हूं मैं खुलेआम क्रिप्टो ट्रेडिंग करूं, कोई टेंशन ना हो मेरे पास, ठीक है। टैक्स होगा मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरे को कमाने की जगह मिल रही है वो भी लीगल, तो मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूं, मैं 10, 15, 30% टैक्स दे दूंगा, बदले में मुझे सब कुछ मिला तो मैं दूंगा यार, हर कोई देता है। तो भाई देखो ऐसी कंट्रीज है ज्यादातर यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर ऐसा होता है। अब वहां ऐसा नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग वहां नहीं है, एक्ट बेसिकली सब जगह होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि कंट्री के साथ ब्रोकर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाद में बंदा क्या करेगा, यहाँ पर नॉर्मल हमारे सामने कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर क्या कर सकता है, अगर रजिस्टर्ड है कंट्री के साथ, तो कस्टमर डायरेक्टली अपने बैंक से उस ब्रोकर में पैसा भेज सकता है, डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर कर सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जांपल के लिए जैसे आप चैट जीपीटी ले सकते हो, वो भी एक तरह का ब्रोकर है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, आप पैसे दे रहे हो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, पैसे दे रहे हो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। इसी तरीके से आपके कई सारे ऐसे ब्रोकर हैं जिनमें आप डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर कर देते हो। ब्रोकर एक तरह से, मैं एप्लीकेशन ही बता रहा हूं आपको, ठीक है, समझे। जैसे आपका कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, फॉरेन है यार, उसमें आप यूएसडी में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू में प्रीमियम खरीदते हैं, बाहर पैसा जाता है, इंडिया में थोड़ी जाता है, ठीक है। तो ये वो है, तब हम अगर यहाँ पर ये ब्रोकर इसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे कोई भी सेंट्रल बॉडी है जो कंट्रोल करती है बैंक्स को, उस सेंट्रल बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, जो स्टॉक्स को कंट्रोल करती है उस सेंट्रल बॉडी की बात नहीं कर रहा, वो स्टॉक मार्केट से ले, जैसे इंडिया में सेबी का बैंक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आरबीआई का बैंक से लेना देना, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है फ्लो ऑफ चेन, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, उनके बारे में, ठीक है। इसी तरीके से तो इनका रजिस्टर्ड होना जरूरी है किसी एक बॉडी के साथ, कई सारी बॉडीज होती हैं सेंट्रल की। अब यहाँ पर अगर ये रजिस्टर्ड ना हो, यहाँ पर अगर कंट्री से रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर तुमने बैंक से ट्रांसफर कर दिया, अब तुमने फीमा एक्ट वायोलेट कर दिया, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया तुमने बैंक के साथ, बैंक से अपने डायरेक्ट ब्रोकर में डाल दिया। अब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो लीन लगता है, लीन मतलब वो फ्रीज, जो कि वो फ्रीज, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके किस पे लगता है, उस अमाउंट पे, मतलब जो आपने भेजा है ना, उस अमाउंट पे बेसिकली आपका फ्रीज लग सकता है, उसे आप वापस नहीं ला सकते, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अगर वहां से कोई अकाउंट आया वो भी लीन पे लग जाएगा, उस पर भी फ्रीज लग जाएगा, उसे आप निकाल नहीं सकते, विड्रॉल डिपॉजिट नहीं कर सकते। 90% केसेस में, 90% केसेस में, या फिर आप 90% तो ज्यादा हो जाएगा, 78% केसेस में बैंक हेल्प कर देते हैं, ठीक है। अगर आपका अच्छा खासा इमेज है तो आपको, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है, वो बेसिकली फोन करके कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देख लेंगे, हम इसको अनफ्रीज करवा देंगे, आप बस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का रिप्लाई करके आप भेज दो, जो कि वो खुद हमें ईमेल पे भेजते हैं, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर, उसके बाद वो वहां से क्लियर हो जाता है। बाकी के केसेस में ये अगर लॉन्ग टर्म हो जाए, जैसे कि आप चालान नहीं भरते तो वो कोर्ट में चला जाता है ना, इसी तरीके से ये भी होता है, ये भी हमारे साइबर सेल में चला जाता है, अगर कुछ ज़्यादा सीरियस है, साइबर सेल में चला जाता है। कब, इसकी भी कई सारी चीज़ें, ऐसे नहीं जाता कोई भी साइबर सेल में, साइबर सेल में तब जाता है जब पूरी चेन ही ब्लॉक कर दी जाए, और ये चेन ब्लॉक तभी होती है, पूरी चेन मतलब कई सारे लोगों की ट्रांजेक्शन्स हुई है, और ये तभी चेन में ब्लॉक दी जब यूपीआई करी जाती है। यूपीआई से ही अकाउंट पूरी तरीके से ऐसा फ्रीज हो सकता है, जो बैंक के पास भी इतनी पावर नहीं है, ठीक है, कि वो इसको अनफ्रीज कर सके, तब जाके साइबर सेल से हेल्प ली जाती है, वहां जाके यहाँ भी हो जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपने तो पॉजिटिव किया, प्रूफ है कि मैंने भाई देखो मैंने यहाँ पर या तो P2P किया है या फिर कुछ भी किया। यूपीआई में बहुत बड़ी दिक्कत है, बैंक ट्रांसफर में इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बैंक में इंडिविजुअली बंदा पैसे ले रहा है या दे रहा है, लेकिन यूपीआई बड़ी खतरनाक होती है, इसमें बहुत ज्यादा वो फंसते हैं, तो इस वजह से होता है। अब यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया तुमने, या तुमने ऐसे किसी, अब यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया, ये तो आपका हो गया कि ज्यादातर लीन लगता है और अकाउंट खुल जाता है, बैंक खोल देता है अकाउंट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, अकाउंट खोल देता है बैंक। अब इसका एक लूप होल यूज करते हैं लोग इस फीमा एक्ट से बचने के लिए। इसमें कुछ नहीं होता, या तो देखो, या तो उस अमाउंट पर, ठीक है, उस अमाउंट पर कुछ परसेंट का फाइन लगता है, या फिर 2 साल की जेल होती है। देखो मैं लॉयर हूं, मुझे पता नहीं सकता, थोड़ा सा बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, डिपेंड करता है किस किस मोड से, मोड्स का भी बहुत सारा फर्क होता है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या है कि ये बहुत रेयर केस में है, ऐसा होता नहीं आसानी से, ठीक है, इतना मत समझो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, होता नहीं है आसानी से, ठीक है। पैसे नहीं भरोगे तो जेल जाओ, 2 साल जेल में रह के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ये बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल ना करते, लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं लोग। क्या करते हैं, ये लीगल है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर लूप होल का इस्तेमाल किया जाता है। लूप होल मतलब फीमा कहता है कि अगर आपने अपना पैसा किसी बाहर की कंट्री के ब्रोकर में डायरेक्ट डाल दिया, जहां पर आपके फॉरेक्स ट्रांजेक्शन हो रही है, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन मतलब जैसे आपने आईएनआर में तो भेजा, लेकिन वहां यूएसडी में, जीबीपी में, जेपीवाई में या उन जगह पर जा रहा है, वो दिक्कत है। लेकिन अभी आईएनआर में ही आ रहा है, कब आ सकता है, इंडियन पेमेंट मेथड्स, जैसे इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, आईएमपीएस है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी है, ठीक है, यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट सर्विस है, आपकी ये इंटरफेस है, ये सारी चीजें इनसाइड द बैंक में होता है, ठीक है। तो ये लूप होल का इस्तेमाल क्या करते हैं, इन्हीं का ब्रोकर का एक एजेंट बैठा रहता है। ये एजेंट क्या करता है, बताता हूँ एजेंट कैसे, अभी बताता हूँ एजेंट कौन में कौन कौन होते हैं एजेंट, ठीक है। एजेंट के पास इंडियन मेथड होते हैं, आईएनआर मेथड्स होते हैं, यूपीआई आईएनआर, यूपीआई डायरेक्ट, ठीक है, इंडियन बैंक अकाउंट, ये सारे एजेंट होते हैं, इनके पास पैसा आता है कस्टमर से। इसमें फीमा का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि भाई पैसा तो कस्टमर इंडिया में भेज रहा है, बाहर थोड़ी भेज रहा है, वो ट्रांजेक्शन तो इंडिया में। अब ये बंदा इतना ट्रस्टेड है या नहीं, क्योंकि ये पता नहीं बैटिंग भी करता हो,
इसके बाद पैसा इलीगल आता हो तो अगर पकड़ा गया ये, तो इसका अकाउंट बैन होगा, इसके साथ साथ भेजने वाले का भी हो जाएगा। ये पूरी चैन पूरी बंद हो जाती है। अब इसने जिसके पैसा लिया होगा उन सबके अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे एक बार में पूरा का पूरा। ये अब ये बैंक नहीं करता, ये पीछे से बैठे हुए एक सेंट्रल बॉडी या फिर एक गवर्नमेंट बॉडी करती है। बैंक नहीं कर सकता है। बैंक तभी करता है जब या तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ जाती है सेविंग अकाउंट्स में, ठीक है, जो कि लिमिट से ऊपर होती है, तब कर देगा, या फिर कुछ ऐसा जो कि ठीक नहीं है, मे भी हम कह सकते हैं उसके अंदर वो चीज़। अब एजेंट कौन? एजेंट वो होंगे, एक डायलॉग सुनाता हूँ। अगर आप नहीं चाहते आपका अकाउंट फ्रीज हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप अमाउंट भेज सकते हैं, हम आपको यूएसडीटी ट्रांसफर कर देंगे। आप समझ जाओ बस मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आपको रिस्क फ्री यूएसडीटी विड्रॉल चाहिए, आईएनआर विड्रॉल चाहिए, नीचे नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको दिख जाएगा। तो ये एजेंट होते हैं बेसिकली, सब एजेंट होते हैं। ब्रोकर के अंदर ऑप्शन होता है एजेंट एप्लीकेशन का, या फिर जब तुम्हारे पास ज़्यादा यूजर हो, यूजर बेस हो, देन यू हैव ए डेडिकेटेड सपोर्ट फ्रॉम द ब्रोकर दैट कैन हेल्प यू टू मेक अ ट्रैप लाइक एन। समझ आया? तो ये है फीमा। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। ये छोटे मोटे चीज़ों के बारे में सोचना बेकार है। अगर तुम्हें पता है कि मुझे भाई बड़ा पैसा बनाना, तो ये इनके पीछे कहाँ भाग रहे हो? 100 रुपये, 1000 रुपये डिपॉजिट करके $1,00,000 के सपने क्यों देख रहे हो? $1,000,000 के, कि मुझे लग रहा है चलो यार 2000 रुपये डिपॉजिट कर देता हूँ, फिर वीडियो देखूंगा उसके कैसे डिपॉजिट होते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। तुम्हें लग रहा है 2000 रुपये से तुम 2 लाख रुपये बना दोगे या 20 लाख रुपये बना दोगे, ठीक है, तो या फिर $2 मिलियन बना दोगे। तो ये छोड़ दो, ये सोच ऐसे नहीं होता कभी भी। ऐसी डिपॉजिट विड्रॉल में रह जाओगे ब्रोकर के साथ जिंदगी भर। यूट्यूब पे सर्च रिजल्ट देखोगे ना, ऐसे लोगों के तो दिखेंगे सिर्फ हाउ टू विड्रॉल फ्रॉम दिस ब्रोकर, हाउ टू डिपॉजिट फ्रॉम दिस ब्रोकर, दैट करके आता रहता है बस। पिछले 2-3 सालों में आज तक वो लोग एक्सपेक्ट किए हुए कि बेस्ट ब्रोकर डिपॉजिट विड्रॉल का कौन सा है। यस और नो ऐसी है ना, कुछ ज़्यादा सच बता दिया शायद। ऐसा ही है। कुछ रिप्लाई तो करो। अच्छा सच सच बताओ, अभी करंटली पिछले 1 हफ्ते में किस बंदे ने ये डाला है कि हाउ टू विड्रॉ फ्रॉम दिस, हाउ टू डिपॉजिट फ्रॉम दिस, हाउ टू सेफली डिपॉजिट? अरे तुम पता है जब तुम गलत काम करो तो क्यों ऐसी चीज करो, तुम्हें सेफली डिपॉजिट सेफली विड्रॉल करना पड़े? क्यों कर रहे हो भाई? सामने वाला बंदा दूसरी कंट्री में बैठा है, ठीक है, वो तो काला पैसा भी ले सकता है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी पॉजिटिव किसी लगे तो सीखना शुरू करो, देन यू हैव चांस मिलता है हर किसी को उन मार्केट्स में जो पॉजिटिव्स हैं। समझ आया? ये देखो लीगली वे टू बाय यूएसडीटी, अब भी सवाल आ रहे हैं। अरे भाई प्लीज ऐसे सवाल ना पूछो यार, मुझे हंसी आ जाएगी वरना। और ज्यादा वो भी। कभी मुझे देखा ऐसे करते हुए कि आपको $1000 का डिपॉजिट चाहिए, मैं कराऊंगा, आप मेरे नंबर पे भेजो, मैं आपको, आप मुझे यूपीआई भेजो, मैं आपका डिपॉजिट, मैं आपको यूएसडीटी सेंड करता हूँ। कभी सुना ऐसे करते हुए? ये तो लालच वाली बात हो गई यार। मुझे पता है मुझे भी 2% मिलना है उसका। $2 मेरे एक ट्रांजेक्शन में बन जाएंगे, दिन की 100 ट्रांजेक्शन कर दूँ, मेरे $200-400 तो नहीं बन जाएंगे। ये छुटवैया काम करके क्या फायदा होगा, ठीक है। जब बनाना आ जाएगा तो ट्रांसफर क्यों करवा रहे हो दूसरों से? अ, क्या बात है, बढ़िया मूव आ रहा है आज तो। मतलब यहाँ थोड़ा सा अटैच हुई है थोड़ी सी, लेकिन मूव अच्छा है, पसंद आया मुझे मूव। सेंट्रल पार्ट में भी थोड़ा मूव आया, लेकिन रीटेस्ट करके फिर नीचे आ गई है। सो अच्छा मूवमेंट है, बढ़िया है। मिनी रिवर्सल एरिया है ये वैसे तो यार, इससे ऊपर ही रहनी चाहिए, मतलब इस लाइन से ऊपर ही रही मार्केट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अगर नीचे आ गई तो फिर बाद में आईएफसी बना देगी। ये भी फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, तीनों कैंडल लाइक ऐसे। फिर इसके साथ मेजर करना पड़ेगा ना मुझे, उसकी मैंने यहाँ लगाया हुआ आपके सामने। वैसे तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। अरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा नीचे गिर गई। इतना मत गिरो यार, मानते हैं यहाँ जोन है हमारा, ठीक है। यो कुछ ज़्यादा नीचे गिर गई है। ओके लेट्स वेट फॉर द स्वीप। एसपीएक्स ओपन। अच्छा 7 बज गए क्या? ओके अच्छा, तभी वॉल्यूम आया इसमें, 7 तो हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। मैं यही कह रहा हूँ, देखो अगर मैं मान लो, मैं मेरे पास अच्छे खासे आप लोग ऑडियंस हैं, ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अगर मान लो मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं लाइव में भी करता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है अलग से ये छोटे मोटे काम करने की यार? क्यों मैं सरदर्दी पालूंगा अलग से? कुछ सोचो, क्यों जरूरत है मुझे ये ऐसी चीज़ें करने की? इफ आई कैन मेक मनी फ्रॉम मनी, देन वाई आई शुड प्रमोट और डू दिस टाइप ऑफ क्रिंज थिंग्स? ठीक, इस चीज़ को भी तो सोचो, जरूरत ही नहीं है यार।
देखो मैं बेसिकली कभी कभी मैं कह सकूँ, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, ट्रेडिंग स्लेट में कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर मैं करता भी होऊंगा तो मैं उसको रिलीज़ नहीं करूँगा कभी पब्लिक में, मेरे को शौक नहीं है कि मैं शॉर्ट टर्म वाला नहीं हूँ, 1 मिनट 5 मिनट वाला नहीं हूँ मैं, ठीक है, करता भी होऊंगा तो मैं लॉन्ग टर्म में कह सकता हूँ, लेकिन नॉट उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता यार। शॉर्ट टर्म में हो ही नहीं सकती ना, सीख सकते हो लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग नहीं हो सकती यार, लॉन्ग टर्म में नहीं हो, लॉन्ग लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे आप। बेवकूफ़ बना दो आप किसी का भी कि 1 मिनट में आप इतना चल लो उतना चल लो। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ आपको। अच्छा ठीक है भाई, बोल दूंगा, कोई बात नहीं। ओके थैंक यू। मार्केट इज जस्ट अ मूव ऑफ पेशेंस। यो यार थोड़ा सा और ऊपर जाके करती नहीं अच्छा लगता मुझे, इसे 8 मिनट में देखना पड़ेगा तब जाके दिखिए ये। लेकिन मैं देखना नहीं चाहता, मतलब ऊपर भी क्लोज कर देना और अच्छा लगता। ठीक है, चीटिंग नहीं करो। टू बोलो। अच्छा ठीक है भाई, आई लव यू टू भाई, लव यू टू। बस अब खुश है। बस मैं बोलना पसंद नहीं है ये 3 वर्ड, लेकिन ठीक है मान लिए बोल देते हैं। स्ट्रीम प्राइवेट करनी पड़ेगी मुझे। किसी दूसरी कंट्री में चली गई तो पता चला मुझे। जर्मनी भेजता हूँ तो भाई माफ कर दो, गलती होगी भाई, गलती होगी भाई, माफ माफ कर दो। सर आपने जो इंडिकेटर दिया है टेलीग्राम में वो काम कैसे करेगा, वो काम कैसे करेगा? आपके पास एक बंदा आएगा मेरी टीम का घर पे आपको लगाने के लिए इंडिकेटर, वो आपका फोन लेगा, ट्रेडिंग भी खोलेगा और उसमें इंडिकेटर लगाएगा, फिर आपको समझाएगा, फिर वापस चला जाएगा। ठीक है, बता भी देगा कैसे काम करना है। और भी कोई सर्विस होगी वही प्रोवाइड करा देंगे आपके लिए, आप बता दीजिए बस। ठीक है, इतना ठीक है ना? अरे ये क्या हो रहा है इसमें मार्केट में? एक मिनट रुकना गाइस। 6 मिनट में आ रही है एस&पी, इफेक्ट ही नहीं है इसमें तो कुछ भी। डिविडेंड में कुछ है क्या? नहीं यार ये तो एक्चुअल कम है, फोरकास्ट ज़्यादा है, मार्केट गिरनी चाहिए एस&पी की, एस&पी की मार्केट गिरेगी। एस&पी लेट्स सी, एस&पी की मार्केट गिरनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो गिरनी चाहिए भाई। मारी क्या रहेगा इस, मेरे हिसाब से तो गिरनी चाहिए, इंडेक्स है गिरना चाहिए। पचपन सौ तक जाना चाहिए, 55 तक मतलब। अरे ये तो उठती जा रही है तो लगातार, है ना, पॉजिटिव है। चलो कोई बात नहीं, हमारे किसी काम की नहीं है। ओके गाइस, सो तख्ता पलट गया है हमारा, मार्केट सीधे ऊपर जा रही है हल्की सी डिमांड देके। यहाँ कोई बुलिश पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, छोटा कर दूँ उसको यहाँ तक। ओके देखो इससे नीचे बॉडी क्लोज करी तो नीचे ही आ गई है, अगर ऊपर कर देती तो अच्छा रहता, बट करी नहीं, लो क्लोज कर दिया, IFC आई है बड़ी वाली। ठीक है, ओके यार मिनी रिवर्सल चाहिए था, इसने मेजर दे दिया। लेट्स वेट फॉर इट। यो गोल्ड भी नीचे गिर रहा है। किसके साथ मैच करोगे इसको? ऐसे तो इसके साथ करना चाहिए। थोड़ा हिस्सा यहाँ तक डबल सप्लाई कर लो पहले, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा एरिया। ओके, ये लुभाएगा बस और कुछ नहीं करेगा। सर पॉजिटिव और नेगेटिव सीसीपीज बता दो। पॉजिटिव नेगेटिव आपकी यही होती है जो मैंने आपको, डिसेंडिंग या असेंडिंग जो होती है ना, वो उसी तरीके से काम करती है। या देखो मार्केट में मजा नहीं था यहाँ पर, अजीब सा होगा ना, किस किस को कंफ्यूजन हुई यहाँ पर, मुझे भी थोड़ी सी हुई थी जब ये कैंडल बनी ना यहाँ पर, तो यहाँ से मेरी दिक्कत होगी, ये तो समझ में आया पूरा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें मेरे को दिक्कत आई बहुत है, ये थोड़ा सा ना मैनिपुलेटिव मूव लगा, एकदम से ऐसे मार्केट गिर जाना ना, ये मुझे लगा थोड़ा सा, इसमें सारा माइंडसेट खराब हो गया।
अच्छी खासी ऊपर जा रही थी लेकिन एकदम से नीचे गिर गई ना, बेरिश प्रेशर आया, देन इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मतलब जैसे कहते हैं ना कि पॉसिबल चीज़ नहीं है कि मार्केट यहाँ पर ऐसा मूव दे। जनरली जितनी सप्लाई उतनी दी है, क्योंकि अगर आप यिंग एंड पैटर्न भी देखोगे तो जितनी सप्लाई उतनी आ जानी चाहिए थी, फिर मार्केट को उठना चाहिए था। तो उसने क्या करा, वैसा नहीं करा, यहाँ से डबल सप्लाई दी। वो इसलिए क्योंकि देखो ये नीचे भी गई ऊपर भी गई तो डुअल डायरेक्शन मूव आया, ऐसा लगता है कोई मार्केट ओपन हुई हो और एकदम से उसमें रिकवरी भी हो रही हो, बहुत सारी चीज़ें हो रही हो। बट लगता है कि थोड़ा मैनिपुलेटेड मूव तो लगता ही है यार, इसमें क्या बोले। सप्लाई डबल कर सकते हो, डेट्स इट, यही मैं बता सकता हूँ आपको, इससे ज़्यादा इसमें यहाँ कुछ आया नहीं, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, डेट्स इट। ठीक है, अभी जब तक अपने हाई को नहीं, इसको नहीं तोड़ती ना, तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। ओके गाइस, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कभी कभी होता है, ऐसे कंफ्यूजन कर देते हैं यार, सबको कंफ्यूज कर देती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी मार्केट में ऐसा होगा, ओके, कभी कभी मार्केट में ऐसा होगा कि वो हम जैसों को भी लपेटे में ले लेती है ना। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम, बिल्कुल सही बोला आपने, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑपरेटर आ गया तो अब क्या करें। यार लाइट कुछ ज़्यादा आ रही है। पॉसिबल है, बस आपकी समझ में नहीं आया, प्री प्लान्ड मूव था ये। भाई अगर नीचे जाना है तो डायरेक्ट जाना चाहिए था ना, ये ऊपर जाके नीचे क्यों हो गई ऐसे करके, ऐसे नहीं होना चाहिए था ना। ये कोई प्री प्लान्ड मूव थोड़ी है ये। किस सप्लाई से मैच करोगे आप इसको, बताओ जरा, किसी से मैच नहीं हो रहा है, किसी से भी मैच नहीं होगा। ना तो हैंगिंग मैन, ना तो हैमर बना हुआ है कहीं पर, देख लो, किसी से मैच नहीं हो रहा है अभी फिलहाल के लिए। स्ट्रक्चर ये अलग हो गया ना। देखो यहाँ तक तो था, यहाँ तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब मार्केट उठ रही थी तब कोई प्रॉब्लम, अगर यहाँ से क्लोज कर देती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मार्केट ऐसे करके थोड़ा नीचे आती, ऐसे करती, देन फिर उठना शुरू कर देती, ठीक है, ऐसे करके फिर ऐसे करके उठना शुरू कर देती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छा खासा मूव दिखता हमें। लेकिन ये देखो ना, इसको एज ए सपोर्ट बनाती फिर ये इन्वर्टेड हैंड शोल्डर की तरह। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एकदम से मार्केट नीचे गिर गई। मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया इसमें, बेकार। क्योंकि ऑलरेडी इसकी बेंडिंग कंप्लीट हो गई थी, मैंने बताया ना, इसकी ऑलरेडी बेंडिंग कंप्लीट हो गई, तो फिर ये नई बेंडिंग क्यों बनाएगी, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी ना। ओके, जब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो ये सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ रुका नहीं, बेसिकली सीधे नीचे गिर गया। या गाइस, थोड़ी देर में स्ट्रीम एंड करते हैं, वी हैव एनफ टाइम इन इट। यार फिर से पिज़्ज़ा का मैसेज आ रहा है। ओके गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का टॉपिक। देखो स्ट्रीम में तो हो जाता है कभी कभी, मतलब देखो पूरी कोशिश करते हैं करने की, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कैंडल 1 मिनट की ठीक थी नहीं, देखो कैसे अजीब से है, तो इसलिए मैंने इसको एनालाइज नहीं किया, 5 मिनट्स में ही करना पड़ा, और इसमें 5 गुना पेशेंस चाहिए होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से कल विद न्यू टॉपिक इन एसएमसी ऑल्सो एंड एनालिसिस में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड गुड नाइट।